जीवन कर मोल जान के काम करा भैया, जिंदगी कर मोल जान के काम करा बहन, जीवन कर मोल जान के काम करा भैया, जिंदगी कर मोल समझ के काम करा बहन। एक समय आहे एक जीवन आहे घुर के मियावी रे, समय आहे एक जीवन आहे घुर के मियावी रे। हाँ मेरे प्रियो, ये जीवन प्रभु ने दिया है। जीवन और मृत्यु का अधिकार सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह के पास है। अभी समय है, अभी जिंदगी है, समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन पूरे हैं। जे भी तो खोजे ते मनवा यीशु के तो कही दे, जे भी तो ढूंढे ते मनवा मसीह के तो कही दे। जे भी तो खोजे ते मनवा यीशु के तो कही दे, जे भी तो ढूंढे ते मनवा मसीह के तो कही दे। एक समय आहे एक जीवन आहे घुर के नियावी रे, एक समय आहे एक जीवन आहे घुर के नियावी रे। आज मेरे प्रियो, आज सारे मानवा जाति लोग यीशु मसीह को, उसके प्रेम को, उसकी शांति को ढूंढने के लिए पूरे विश्व में घूम रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन यीशु मसीह आपको वहां नहीं मिलेगा। यीशु मसीह आपके पास है, वो आपके पास है, वो आपके हृदय को नॉक करता है। दरवाजा खोलिए, यीशु मसीह आपके अंदर प्रवेश करना चाहता है। जीवन के झकले मनवा कैसन जीवन जिया थी, जिंदगी में बुरा भी कर ले यीशु के तो कही दे। जीवन के झकले मनवा, झूमते हुए सभी लोग, कैसन जीवन जिया थी, जिंदगी में बुरा भी कर ले यीशु के तो कही दे। एक समय आहे एक जीवन आहे घुर के नियावी रे, एक समय आहे एक जीवन आहे घुर के नियावी रे। मिल करके गाएंगे, जीवन कर मोल जान के काम करा भैया, जिंदगी कर मोल समझ के काम करा बहन, जीवन कर मोल जान के काम करा भैया, जिंदगी कर मोल समझ के काम करा बहन। एक समय आहे जीवन आहे घुर के नियावी रे, समय आहे एक जीवन आहे घुर के नियावी रे, एक समय आहे एक जीवन आहे घुर के नियावी रे, एक समय आहे
आइए हम लोग गीत को गाकर लोग आज का भेंट ले, जैसा से प्रभु के दास ने बताया, हम लोग हर्ष से दे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। हालेलुया। आवा
प्रभु के किसी दास ने मुझे एक बार ऐसे स्टेज में बताया कि जब कभी भी हम यीशु मसीह के नाम से जय की नारा लगाते हैं तो कम से 3 बार बोलने से और अच्छा होता है। हालेलुया। तो मैं यीशु मसीह की बोलूंगा तो आपको 3 बार बोलना है, जय जय जय। हालेलुया, हालेलुया। बोलो बोलो यीशु मसीह की, बोलो बोलो यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमारे बीच में परमेश्वर के सेवक जिनके आने की तैयारी हम लोग बीते 1.5-2 महीने से काफी मेहनत के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आसरा कर रहे हैं, और आज वो दिन आ चुका। हालांकि यह दिन हमने बीते कल को ठहराया था 6 जून से, परंतु कुछ प्रावधानों की समस्या के कारण हमने कल के प्रोग्राम को स्थगित किया गया। परंतु परमेश्वर ने हमारे मेहनत को, हमारे परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की जो योजना हॉली स्पिरिट मिनिस्ट्री ने तय किया राउरकेला के लिए, देर ही सही लेकिन आज हमने उस दिन में कदम रख चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर पिता को, उसके आत्मा को, यीशु मसीह को जोर से ताली बजाकर पहले स्वागत करते हैं। आज के इस 3 दिन के प्रार्थना या तो जागृति महासम्मेलन जो आयोजन किया गया है, उसके मुख्य प्रवक्ता, मुख्य अतिथि जो हमारे हॉली स्पिरिट मिनिस्ट्री के रांची के संस्थापक और निर्देशक है। हमने मंच में खड़े होने के लिए आग्रह करूंगा, और जब खड़े होते हैं हम ताली बजाकर, और इस बुके जैसे दिया जा रहा है ताली बजाकर जोर से इनको स्वागत करेंगे। और ये महाशय है भाई अनुराग मिंज, और भाई अनुराग मिंज राउरकेला में और राउरकेला जागृति महासम्मेलन में आपको हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच में जिसे बैच पहनाया जा रहा है खड़े हो जाएंगे। और ये महाशय के साथ में हमने हमारे बीजेपी जिला सांगठनिक के प्रेसिडेंट तथा सेक्रेटरी को हमने इनवाइटेशन किया था, परंतु उसके एवज में उन्होंने अपने संगठन के जो आने वाले दिनों में हम अल्पसंख्यकों के लिए आशीष के कारण होने जा रहे हैं, और ये महाशय है डॉक्टर पॉल अभिजीत लकड़ा। सर, हम आपको भी हार्दिक दिल से इस राउरकेला जागृति महासम्मेलन में आपको स्वागत करते हैं। और ये हमारे राउरकेला में ग्रेस मिनिस्ट्री ऑफ गॉड सेवकाई संस्था जो है, उसके सेवकाई के निर्देशक और संस्थापक भी है, और हम इसको तहे दिल से स्वागत करते हैं। हमारे बीच में और एक भाई है, और ये भाई का नाम है भाई कमलेश साय, और ये हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये एक्स सेक्रेटरी थे, और अभी बीजेपी के युवक संघ के ये लीडर है। सो हम इसको स्वागत करते हैं। हालेलुया। यीशु छू मेरे जीवन को छू। आज यदि हम पवित्र आत्मा को कहें, पवित्र आत्मा टच होली स्पिरिट मुझे छू लो, आज मैं आपको वादा करता हूं, आपको मैं गारंटी देता हूं कि पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आप आत्मा से ओतप्रोत हो जाइएगा इस गीत में। उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को, हम जब तक अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के वचन हम इस कान से सुनेंगे, ये कान से निकाल देंगे। इसलिए अभी तैयारी का समय है। यीशु छू
यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु यीशु छू, यीशु छू,
आप ही हैं प्रभु। Oh Jesus. ना जाने हमारे जीवन में पिता हमने Yes, कितने my पाप Lord. किए प्रभु। हमारा शब्दों का बोलना, हमारा उठना बैठना, हमारा Yes. चलना आपके तरह नहीं है प्रभु। Oh प्रेमी परमेश्वर, जैसे बाइबल हमें बतलाती है जैसे आप है Jesus. वैसा हम नहीं है परमेश्वर। Oh Lord. वो राखा ना बादशाह खाता। Yes. प्रभु जी तेरा धन्यवाद धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। Yes, my Lord. प्रभु इस समय हम तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। हो प्रेमी परमेश्वर से गाढ़े अभिषेक से अभिषेक कीजिएगा। हाँ प्रभु। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, वापस उनके जीवन के लिए। Yes. प्रभु जी आपका ताया हुआ वचन प्रेमी परमेश्वर उनके अंदर में डालिएगा। आपके आज बच्चे भूखे और प्यासे आए हैं प्रभु। Yes. ओ प्रेमी परमेश्वर, शरीर के लिए हम ढेर सारी चीज को खाते हैं प्रभु। आज हमारी आत्मा के लिए वो भोजन मिलने वाला है प्रभु। अपने दास को कब्जा कीजिएगा होली स्पिरिट, अपने दास को कब्जा कीजिएगा राजा। अपने छत्र छाया पवित्रता की घेरे में छिपाइएगा। प्रार्थना आपने सुना, धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना आपके इकलौते बेटे नाजरीत के यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुनिए, स्वर्गराज में कबूल कीजिए। आमीन। से यीशु सहाय, जय यीशु, जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। हाथ उठा के जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु ने जिस मकसद से और योजना के तहत यहाँ हमें और पूरे टीम को भेजे है। और निश्चय परमेश्वर 3 दिन लगातार आपसे बातचीत करने वाला है। और शैतान का जो भी काम था समाप्त हुआ, पर 3 दिन परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। मेरा दिल से इच्छा है कि राउर केला के लोगों, सारे माता पिता जवानों से परमेश्वर अपने हृदय की बातों को प्रकट करे। और परमेश्वर आने वाले दिनों में क्या क्या करने वाला है, उन बातों को जैसा पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा हम आपसे बातचीत करेंगे। हालेलुया। हम एक कोरस गाने वाले हैं, थोड़ा सा हम प्रभु के निकट आ रहे हैं, इसीलिए हम छोटा सा कोरस गाएंगे और उसके बाद हम डायरेक्ट वचन में आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग सभा को समय पे समाप्त करेंगे और समय से ही हम लोग सब कुछ करेंगे, इसीलिए आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ आप लोग सब खुश है। जितने खुश है सब हाथ उठाइए। हालेलुया। जवानों से प्रभु बात करने वाला है, बुजुर्गों से भी बात करने वाला है, सारे माता सारे बहनों से परमेश्वर आज बातचीत करने वाला है। हालेलुया। तो हम एक छोटा सा कोरस गाएंगे, समय को हम ध्यान में देते हुए हम फिर से प्रभु के सारे तमाम जितने विश्वासी और आदरणीय जितने पास्टरगण और हमारे अतिथि जितने लोग आए, सभी का हम धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं। और हम निश्चय परमेश्वर के निकट आएंगे, प्रभु जल्द आने वाला है। हालेलुया। छोटा सा गाएंगे, आपको याद होगा ये गीत, आप लोग बचपन से गाते हैं, ताली भी बजा सकते हैं। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। बोलिए। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सभी लोग बोलिए। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। सभी लोग पीछे भी। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। उसने कहा पूरे दिल से, क्योंकि तू है मेरे हाथों की रचना। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। हम और एक बार गाने वाले हैं, आप लोग सब लोग ताली बजाइएगा, कोशिश कीजिए गाने का। हम इस गीत को गा रहे हैं, हम पूरा वातावरण को परमेश्वर के हाथों में देने जा रहे हैं, ये पूरा इलाका को, पूरा राउर केला को, और जहाँ तक मेरा आवाज जा रहा है हम परमेश्वर के हाथों में सब कुछ सौंपने जा रहे हैं। ये स्टेज, ये एरिया, वो गेट, ये पूरा राउर केला, जहाँ तक मेरा आवाज जाएगा हम परमेश्वर को सौंपने जा रहे हैं। प्रभु पूरा वातावरण को अपने नियंत्रण में करेगा, सब कुछ अपने वश में करने जा रहे हैं। हमारे गीत गाने वाले हैं। मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों
आप जानने वाले लोग सब जानते हैं, जितना लोग आत्मा में प्रार्थना करते हैं उनसे बात कर रहे हैं, और पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। आप जानते कि छठा तुर्री फूका चुका है। हालेलुया, ये छठा तुर्री बच चुका है, और ये सातवीं तुर्री जो हमारा परमेश्वर और वो प्रधान स्वर्गदूत के मुंह से सुना जाएगा, वो कितना लोगों को मालूम होगा, क्या होगा मुझे मालूम नहीं, पर आज छठा तुरी से फूका गया। ना झारखंड के लोग जान पाए, ना राउरकेला के लोग समझ पाए मेरे प्रियो हम कौन सा जिंदगी जी रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह से आप पूछिए कि आप मुझसे इतना ज्यादा क्यों प्रेम करते हैं, क्योंकि मेरे प्रियो सब कुछ को यीशु मसीह ने शब्दों से बना दिया, पेड़ पौधा नदी नाला जीव जंतु, और ये चीज को आप बंगला गाड़ी सब चीज को, बंगला को आप बड़ा सीमेंट से रड से बना रहे हैं बंगला गाड़ी और बिल्डिंगों को, मगर जिस वक्त मनुष्य को बनाने का समय आया तो वचन कहता है एक कुम्हार जिस प्रकार एक घड़ा को बनाता है, वो अब घड़ा बनाने के समय मेरे प्रियो वो पूरा समय देता है कि नहीं देता है? देता है कि नहीं? बोलिए, देता है ना मेरे प्रिय। उससे पहले वो कितना मट्टी को सानता होगा, कितना पानी डालना है, सब लिमिट में, इधर उधर नहीं। पानी जितना देना है उतना ही पानी देना है, मट्टी को जितना मिलाना है उतना ही मिलाना है, ज्यादा ऊंच नीचे वो सारा कुम्हार जानता है। फिर उस चाक को बड़ा चलाता है, अपने दोनों हाथ से घड़ा का शेप देता है और घड़ा को बनाता है। थोड़ा सा मुंडी इधर घुमाएगा, थोड़ा सा उधर घुमाएगा, उंगली टेढ़ा मेढ़ा कर दिएगा तो घड़ा कैसा बनेगा? बताइए, कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? मुंडी थोड़ा घुमा दे, हाथ को थोड़ा ऐसे ऐसे कर दे तो घड़ा कैसा बनेगा? टेढ़ा बनेगा। हालेलुया, टेढ़ा बनेगा, उसमें छेद होगा। सही की गलत? बोलिए, कुछ तो जवाब दीजिए, सही है गलत? सही, गलत हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, छेद हो जाएगा, तमाम प्रकार का बात होगा। पर वचन कहता है मेरे प्रियो, जिस वक्त आदम को बनाने का समय आया, वचन कहता है परमेश्वर ने उस मट्टी को लिखा उत्पत्ति में, आओ हम मनुष्य का रचना करें अपने स्वरूप और समानता में, और पिता और पुत्र पवित्र आत्मा की उपस्थिति के द्वारा एक मानव का मेरे प्रियो बनाने का समय आया, और मट्टी से बड़ा प्रेम से अनुराग को परमेश्वर ने बनाया। सुनने वालों, आपका हाथों को बनाया, आपके आंखों को अपने आंख का स्थान पर रखा, कानों को कान के स्थान पर रखा, सबको एकदम परमेश्वर ने जैसा बनाना था एक मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में, ऐसा परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया, और पूरा समय देके बनाया। आज परमेश्वर पूरे झारखंड और पूरे भारत और राउरकेला से परमेश्वर बातचीत करना चाहता है कि कितने लोग पवित्रता और दिल से परमेश्वर का आराधना करते हैं, हम परमेश्वर को प्रश्न करते हैं। हालेलुया, पौलुस ने कहा, और मेरा भी प्रचार, मैं यहाँ पे मनुष्य को प्रश्न करने नहीं आया हूँ। हालेलुया, मैं परमेश्वर को प्रश्न करने आया हूँ, और आज मैं परमेश्वर के लिए प्रचार कर रहा हूँ। और यहाँ पे जितने लोग गीत गा रहे, जरूर आप सुन रहे हैं मेरे प्रियो, मगर मैं चाहता हूँ, अपने आंखों से देखता हूँ, यहाँ पे मेरे प्रियो स्वर्ग खुला हुआ है। हालेलुया, अपने आंखों से देखता हूँ कि आप जिस स्थान पे बैठे, ये सब तरह स्वर्गदूत लोग बैठे खड़े हैं मेरे प्रियो, और उनका पंख को आप देख सकते हैं, उसका भाला को देख सकते हैं। परमेश्वर अपने स्थान पे सब प्रकार की बातों की पूर्ति करता है। हालेलुया, और आज जो सभा हो रहा है मेरे प्रियो, मैं दिल से प्रभु से प्रेम करता हूँ, प्रभु का सुसमाचार 2009-2012 से प्रचार कर रहा हूँ, और मैं प्रभु को देखता हूँ, प्रभु को देखना चाहता हूँ, और प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ इधर क्या हो रहा है। यहाँ पे परमेश्वर हमारी बातों को सुन रहा है, देख रहा है। हालेलुया, विश्वास करते हैं क्या? ऐसे ही है मेरे प्रियो, वचन कहता है कि स्वर्ग में मेरे प्रियो एक स्वर्गदूत है जो लिखते रहता है, उसका हाथ चलते रहता है। मनुष्य इस दुनिया में क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो, हम मनुष्य से छिपा देंगे, मगर अंदर की बातों को परमेश्वर आपका एकदम जान रहा है। हालेलुया, हम परमेश्वर से कोई बात को नहीं छुपाएंगे। चाहे आप मेरे प्रियो रूम में रहे, इधर रहे उधर रहे, पापा मम्मी से जहाँ कहीं भी छुप के रहे, मगर जो पाप मनुष्य के जीवन में होता है वो परमेश्वर की दृष्टि से छुपा हुआ नहीं है। हालेलुया, और परमेश्वर इन दिनों राउरकेला की ओर दृष्टि कर रहा है, और परमेश्वर देखना चाह रहा है कि उनका जीवन कैसा है। वचन कहता है मिस्र से लाखों इस्राएलियों को मूसा लेके जा रहा था, लाखों की संख्या में लोग थे, अनगिनत लोग थे, मगर वचन कहता एक पवित्र व्यक्ति था जिससे परमेश्वर बात करता था। हालेलुया, आयुब की पुस्तक अंतिम में पढ़िएगा, वहां पे लिखा हुआ है, मैं किसी का प्रार्थना नहीं सुनूंगा, मैं आयुब का प्रार्थना सुनूंगा जब आयुब प्रार्थना करेगा। हालेलुया, एक खरा व्यक्ति, एक निर्दोष व्यक्ति, एक निष्कलंक व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति को परमेश्वर ढूंढना और देखना चाहता है इस राउरकेला में, जो परमेश्वर को प्रश्न कर पाए। हालेलुया, जो परमेश्वर के लिए जी, संसार के लिए नहीं। संसार के लिए सब लोग जीते, अपने पेट के लिए सब कोई सेवकाई करते हैं। हालेलुया, मगर मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर के लिए मुझे जीना है, परमेश्वर के लिए कुछ करना है, मरने तक आपको मेरे प्रिय परमेश्वर का साथ देना है। जो प्राण देने तक विश्वास योग्य रहेगा मेरे प्रिय, उसी को जीवन का मुकुट मिलेगा।
मैं झारखंड में प्रचार कर करके मेरा आंसू और हमको हृदय बड़ा कचोटता है। और मैं देखता हूँ झारखंड के लोगों इतना प्रचारक आते, इतना बात होता है मेरे प्रियो, मगर मैं जवानों का जीवन और कितने लोग का जीवन मैं प्रभु में चलते हुए नहीं देखता हूँ। हालेलुया। पर मैं उन बातों को बताने जा रहा हूँ मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का आना एकदम निकट। मैं हृदय से आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपना मर्म को प्रकट कर रहा है, अपना हृदय को प्रकट कर रहा है और सोने वालों को परमेश्वर जगाना चाहता है और ये बात बताना चाहता है मेरे प्रियो, आप जिंदगी में जो कर लिए कर ली, पर वो समय आ गया परमेश्वर के लिए जी। ऐसा कुछ करने का प्लानिंग कीजिए, सोचिए कीजिए कि मैं कैसे परमेश्वर को प्रश्न कर दूं। ये हाथ के द्वारा मैं परमेश्वर को कैसे प्रश्न करूं, ये हृदय के द्वारा मैं परमेश्वर को कैसे प्रश्न करूं, ये दिमाग के द्वारा मैं कैसे प्रभु को प्रश्न करूं, अपने देखने के द्वारा परमेश्वर को मैं कैसे प्रश्न करूं, अपने जबान के द्वारा मैं परमेश्वर को कैसे प्रश्न करूं। हालेलुया, हालेलुया। कैसे मैं प्रभु को प्रश्न करूंगा। पत्नी अपने पति को खुश कर रही है, बच्चे अपने माता पिता को खुश करते हैं, भाई बहन का एक दूसरे को हम गिफ्ट देते तो बड़ा खुश हो जाते हैं, तमाम प्रकार का बात। मगर जब परमेश्वर को प्रश्न करने का बात आता है तो हमारे जीवन में पवित्रता का बात आता है। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू बेदी बनाएगा तो ठीक है, मगर बेदी में सीढ़ी मत बनाना, तू सीढ़ी में चढ़ेगा तुम्हारा लंगापन दिख जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा जिस स्थान पे तुम खड़े हो पवित्र स्थान है, अपना जूता को उधर उतारने का, अगर नहीं उतारेगा तो परमेश्वर की तेज से जल के भस्म हो जाएगा। हालेलुया। मैं उन बातों को कर रहा हूं, अगर मैं परमेश्वर के राज्य में जाना चाहता हूँ, जन्नत जाना चाहता हूँ, हेवन जाना चाहता हूँ, स्वर्ग के राज्य में मैं चढ़ना चाहता हूँ, तो ये सुनने वाले इन बातों को जानिए, उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु प्रवेश नहीं करेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 का 27 में लिखा हुआ है, घर में पढ़ लीजिएगा, वहां पे लिखा हुआ है, उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गाड़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा। वो व्यक्ति प्रवेश करेगा जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ढूंढ रहा कि कौन मेरा आराधना करेगा, कौन मेरा स्तुति करेगा, अपने जबान से कौन सच्चा हृदय से मेरे प्रिय। ये दिखावटी कोट पैंट का बात नहीं है, ये दिखावटी कोट और पैंट और जूता का बात नहीं है कि हम तैयार होकर खड़े हो गए, अंदर में परमेश्वर मुझे देख रहा है, आपको देख रहा है। हालेलुया। ये बाहरी स्वभाव को परमेश्वर ने देखता है। वचन कहता है कि मनुष्य का सारा चलन चाल चलन अपने दृष्टि में पवित्र ठहरता है। हालेलुया। लिखा हुआ पढ़िए, आपका नीति वचन 16 उसका 2 में लिखा हुआ, पढ़िए। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। अरे वो पढ़िए। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपने दृष्टि में क्या ठहरता है? बोलिए पवित्र ठहरता है। बोलिए क्या ठहरता है? पवित्र ठहरता है। क्या ठहरता है? अपनी दृष्टि में, अपनी सोच में, अपने विचारों में कभी भी मनुष्य को नहीं लगता कि मैं गलत हूँ। मनुष्य का जीवन में एक बात सबसे गलत प्रियो, गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। आदम ने इन बातों को अगर हम देखते हैं तो आदम का मुंह से हम नहीं सुने कि परमेश्वर ऐसा हो गया वैसा हो गया। आदम ने कहा कि हवा ने खिलाया, हवा ने बोला सांप ने खिलाया, तमाम प्रकार का बात। मगर हम बाइबल में पढ़ पाते कि वो घुटना टेका, वो रोया, पश्चाताप किया और बोला हे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। ये बातों को आप पढ़ पाते बाइबल में? हाँ या ना बोलिए, पढ़ पाते? हालेलुया। अगर पढ़ पाते तो मेरे प्रियो, अगर वो बोल पाता तो तमाम प्रकार का बात नहीं होता। मगर मनुष्य का जीवन में मेरे प्रियो आज्ञाकारी नहीं है, अपने गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, ग्रहण नहीं करते। हम मानना ही नहीं चाहते कि हमने गलत किया, नहीं हम जो कर रहे वो ठीक है। संडे को तैयार होकर चर्च जा रहे, टाइम से 5 साढ़े 5 बजे चर्च पहुंच जा रहे, हाँ तो प्रभुभोज खा ले रहे, तो ये खा जा रहे, परम प्रसाद खा जा रहे, हम समय पे चल जा रहे, हम पर्व मना ले रहे, हम लेंट मना ले रहे, हम 25 दिसंबर मना रहे, हम सब कुछ मना ले रहे। साल में कम से कम एक बार तो हम चर्च जाते हैं मेरे प्रियो। हम सोचे कि हम अगर बपतिस्मा ले लिए, हम डीडीकरण ले लिए, परम प्रसाद ले लिए, मेरा हो गया टिकट कटिए, हम स्वर्ग के राज में चल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रवचन कहता है उसमें कोई भी अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला या झूठ का गाड़ने वाला किसी रीति से प्रवेश नहीं करेगा, पर वही प्रवेश करेगा जिनका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में लिख दिया गया है। और यीशु मसीह मेरे प्रिय बुड़बक नहीं है जो अपने हाथों से ऐसे किसी हैरो गैरो का नाम लिख देगा। वो व्यक्ति जो पवित्र है, जो व्यक्ति निष्कलंक है और जो व्यक्ति निर्दोष है, हमारा परमेश्वर का पुत्र है, हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह अपने हाथों से अनुराग का नाम लिखेगा, सुनने वाले का नाम लैन लैन से लिखेगा। इसको परमेश्वर के रास्ते में जाना चाहिए। ये पवित्र व्यक्ति,
ये निष्कलंक व्यक्ति है। छल और कपट आपके हृदय पे नहीं है, निंदा और शिकायत और डाह आपके हृदय पे नहीं है, जलन की बातें आपके हृदय पे नहीं है, क्रोध की बातें आपके हृदय पे नहीं है, निराशा की बात आपके हृदय पे नहीं है। तू परमेश्वर के वचनों से आनंदित है, तू परमेश्वर को अपना जिंदगी दे चुका है, अपना संपूर्ण जिंदगी परमेश्वर को दे चुका है और परमेश्वर पे विश्वास रखता है। मूसा 40 दिन परमेश्वर से बातचीत कर रहा था वो पहाड़ पे। हालेलुया। और जिस वक्त मूसा मेरे प्रियो आया, बादल बोलते आपका चट्टान से, पहाड़ से जिससे नीचे उतरा, वचन कहता उसका चेहरा से क्या निकल रहा था? चमक निकल रहा था। क्या निकल रहा था? चमक निकल रहा था। बोलिए, चमक निकल रहा था। परमेश्वर से बातचीत करने के द्वारा, परमेश्वर से मुलाकात करने के द्वारा, 40 दिन परमेश्वर से बातचीत करने के द्वारा, निर्गमन 24:18 में लिखा हुआ, पढ़ लीजिए घर में। 40 दिन बात करने के द्वारा ऐसा हुआ, मूसा के चेहरे से चमक निकल रहा था। हालेलुया। तो तुम्हारे में चेहरे में कौन सा वो बात है? तुम बारंबार निराश हो जाते हो, क्रोध हो जाते हो, लड़ाई झगड़े की आत्मा है, डाह की आत्मा है, हम इसको पसंद नहीं करते, हम उसको पसंद नहीं करते। अपना जिंदगी में मेरे प्रिय अपने आप को हम सबसे सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, हम किसी को अपने आप से हम बड़ा नहीं समझते। मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ। और हमारे जीवन में कितने प्रकार का घमंड की बात है। हालेलुया। नीति वचन में हम पढ़ रहे थे सुबह सुबह, परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंख से नफरत है। हालेलुया। वो घमंड से चढ़ी हुई आंख को देखना नहीं चाहता है। पैसा और कौड़ी और हीरा जौरात और गाड़ी और बंगला से हम परमेश्वर के राज से उस टिकट को हम नहीं खरीद सकते। पर अनुराग इतना बातों को जानता है, ना मैं आपको सीख के प्रचार कर रहा हूँ, ना मुझे कोई सिखाया है, ना मैंने कोई बाइबल क्लास जाया है, पर इतना बात है, परमेश्वर मुझसे जो चीज बात करता है, मैंने एक बात सीखा कि पवित्र व्यक्ति परमेश्वर के राज में प्रवेश कर जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वायु बुड़बक है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे उसको लोगों से बात करने का तरीका नहीं है, मगर एक बात है, उनके जीवन में पवित्रता है। मेरे प्रियो, मूसा ने कहा, प्रभु मैं तो जीभ का बद्दा हूँ और तू अपने दास से बातचीत करता है, बातचीत नहीं हो पा रहा है, मैं जीभ का बड़ा मोटा हूँ, बद्दा हूँ, मैं कैसे लाखों लोग को संभालूंगा? मगर परमेश्वर उसी से बातचीत करता था। हालेलुया। हालेलुया। उसी व्यक्ति से बातचीत करता, अपना जीवन वो प्रभु को दे दिया। उसके जीवन में पवित्रता, निष्कलंकता, छल और कपट का बात नहीं था। आज तो हम देखना पसंद नहीं करते, हम सुनना पसंद नहीं करते। हालेलुया। रांची में कभी प्रचार करते तो छोटा प्रचारक आ रहा है तो ऐसा बड़े बड़े पास्टर लोग भी वहां नहीं पहुंचते, पास्टर लोग का सीट हमेशा खाली रहता है। तमाम प्रकार का बात हो, वहां तो हमको रांची में देखना पसंद नहीं करते। अभी तो इतना लोग देखने के लिए आए, वहां भी होता है, बहुत भीड़ होता है, लोग सुनते हैं वचन, पर वहां का दास लोग हमको देखने पसंद नहीं करता है। हालेलुया। मैं उस सेवकाई का बात कर रहा हूँ जिस सेवकाई से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हमको मनुष्य से कोई मतलब नहीं है, मगर हर एक मनुष्य से मुझे प्रेम करना है। हालेलुया। आज भाई भाई में प्रेम नहीं है, इसका में प्रेम नहीं है, उसका में प्रेम नहीं है, हम कैसे परमेश्वर के राज में जाएंगे? इसीलिए आपका बपतिस्मा, आपका दृढ़ीकरण, आपका परम प्रसाद, जो आपका पादरी पुरोहित बिशप लोग क्या क्या दिया, मैं आपको चिल्ला के और माइक में बोल देता हूँ कि वो आपको परमेश्वर के राज में लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। एक बपतिस्मा, एक दृढ़ीकरण, एक परम प्रसाद और मेरे प्रिय एक चर्च आपको परमेश्वर के राज्य में कोई प्रचारक नहीं लेके जाएगा, पर तुम्हारा पवित्रता, तुम्हारा निष्कलंकता और तुम्हारा और परमेश्वर का संबंध तुम्हें परमेश्वर के राज्य में लेके चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है उत्पत्ति 5:24 में, अचानक हानू को परमेश्वर ने गायब कर दिया। हालेलुया। अचानक हानू को परमेश्वर ने क्या कर दिया? एलिया और एलिसा बात कर रहे थे, अचानक बवंडर में आके एलिया को परमेश्वर ने उठा लिया। वचन कहता है जिससे परमेश्वर प्रेम करेगा। हालेलुया। क्रिस्तानों अपने कानों को खोल के रखिए, वो समय आ गया है जब अन्य जाति लोग आराधना करेंगे। वही समय है 2016 2017 अन्य जातियों से आराधना होगा। वहां पे यरूशलेम में यीशु मसीह गधे में बैठ के प्रवेश कर रहा है। शास्त्री फरीसी, आपका पादरी पुरोहित बिशप लोग का दिमाग खराब हो गया। यीशु मसीह को बोल रहा है अपना चेहरा लोगों को शांत होने बोलो, फालतू का लोग चिल्ला रहा है, होसन्ना ये वो, हालेलुया, फालतू को चिल्ला रहे, इसका मुंह बंद कर दो। यीशु मसीह ने कहा कि अगर ये नहीं चिल्लाएंगे तो ये चट्टान भी चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। तुम आराधना नहीं करोगे तो परमेश्वर नहीं जाती से आराधना लेगा। मैं सेवकाई नहीं करूंगा, मैं प्रचार नहीं करूंगा, क्योंकि तुम्हारा सेवकाई से प्रभु को प्रश्न नहीं है। अपने पेट पालने वाला सेवकाई से प्रभु को प्रश्न नहीं है। अपना जिंदगी को संवारने वाला और गाड़ी बंगला खरीदने वाला सेवकाई से प्रभु प्रश्न नहीं है। एक स्वार्थी व्यक्ति से परमेश्वर प्रश्न नहीं होता है, जो मात्र खाली अपने बारे में सोचता है। हालेलुया। वही परमेश्वर के पुत्र के दाहिनी ओर है, जिसने किसी को पानी पिला दिया, रहने को घर दे दिया, हालेलुया, कपड़ा पहना दिया। जब वो जेल में थे हम उससे मिलने चले गए, और जो अस्पताल में जब लेटा हुआ था तो आप देखने चले गए। हालेलुया। वही धन्य लोग है, और वही पिता के पुत्र के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। और ऐसे खिचड़ी पिचड़ी लोग वो नरक में जलने के लिए बाएं ओर खड़े हैं। हालेलुया।
हालेलुया। मैं ऐसे ही परमेश्वर के राज में नहीं जाऊंगा। क्रिस्तानों को अपना कान को खोल कर करना चाहिए। अगर अनुराग प्रचार नहीं करेगा, यहाँ के सेवक लोग ढंग से सेवकाई नहीं करेंगे, यहाँ के विश्वासी लोग अपना चाल चलन को सुधारेंगे नहीं राउर के लाके, तो परमेश्वर कहता है मैं अन्य जाति को खींचूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आराधना करेंगे, वो उपवास करेंगे, वो महासभा करेंगे। मैं अगर मैक छोड़ देता हूं ना, तो यहाँ पे दूसरा मैक पकड़ने के लिए परमेश्वर खड़ा कर देगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला मैं चट्टान से तुम्हारे वंश को उत्पन्न कर सकता हूँ, फैला सकता हूँ, तारे को देखो तुम गिन नहीं पाओगे, ऐसा तुम्हारे संतानों को मैं बढ़ा दूंगा। हालेलुया। मैं किसका बात कर रहा हूँ? मैं किस परमेश्वर का आराधना कर रहा हूँ? मैं किसका वचन को सुनाने के लिए आया हूँ? आज अगर सच्चा आराधना करने वाला परमेश्वर को नहीं मिला, तो वो कौन कोना से निकालेगा प्रचारक को, और कौन कोना से विश्वासियों को निकालेगा? ये हमारी समझ और मेरे पे बुद्धि का बात नहीं है, मगर परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या मेरे प्रियो चर्च से प्रभु का आराधना मिल रहा है? क्या मैं जो सेवकाई करता हूँ, क्या उससे परमेश्वर को आराधना मिल रहा है? क्या उसको स्तुति मिल रहा है? परमेश्वर ने तो इसलिए आदम को बनाया कि महिमा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। लूसीफर ने क्या परमेश्वर को धोखा नहीं दिया? उसका प्रिय चेला उधर यहूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को धोखा नहीं दिया। मेरे पे मनुष्य का स्वभाव तो धोखाधड़ी का बात है ना, छल और कपट का बात है। मनुष्य के सामने तो बड़ा सुंदर है मेरे पियो, मगर परमेश्वर देखता है तुम्हारे हृदय में खोखलापन है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर स्वर्ग से देखता है तो देखता तक नहीं है। वचन कहता है मत्ती 5:25 अध्याय, हे स्वामी, हे स्वामी। उधर 10 कुमारी के बारे में आप पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं, उतना खोलने का जरूरत नहीं है। वहाँ पे लिखा हुआ है 10 कुमारी में 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। वहाँ पे चिल्ला जा रहा है हे स्वामी, हे स्वामी, मेरे लिए द्वार खोल। वचन कहता है यीशु ने कहा सचमुच मैं तुम्हें नहीं पहचानता। हालेलुया, हालेलुया। 10 लोग यहाँ पे बैठा हुआ था, 5 लोग यीशु मसीह देख रहा है, तो 5 लोग यीशु मसीह क्यों नहीं देख पाए? हालेलुया। मैं जो चर्च जा रहा हूँ, मैं जो आराधना कर रहा हूँ, मैं जो प्रभु का सेवा कर रहा हूँ, मेरे को प्रभु आज तक देखा नहीं, निश्चय नहीं देखा। जो परमेश्वर के ढंग से, परमेश्वर के लाइन में, परमेश्वर की सोच में, परमेश्वर के विचारों में और परमेश्वर की पवित्रता में जो व्यक्ति नहीं चलता है, वचन कहता है तुम खटखटाते रहो, मगर यीशु मसीह स्वर्ग का द्वार नहीं खोलेगा। हालेलुया। 5 मूर्ख चिल्ला रही हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, मेरे लिए द्वार खोल। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता हूँ, पहचाना नहीं, कभी देखा नहीं। हाँ प्रभु, हम तो चर्च जाते थे, हम तो संडे को बड़ा नहा धुआ के जाते थे, हम तो कहाँ अब्सेंट किए, कभी अब्सेंट नहीं हुआ। हम तो लेंट बनाए, 40 दिन तक उपवास किए। हाँ ऐसा ऐसा बात हुआ, हम प्रभु में कभी छोड़े नहीं है। यीशु का चुम्मा हम बड़ा सामने से लेते थे, हमको आप कैसे छोड़िएगा? हम तो लेंट में ऐसा होता था कि हमको लगता था कि मेरे ही में भाला बोका जा रहा है, हम ही को इधर कांटों का मुकुट बना, हमको कैसे छोड़िएगा? वचन कहता सचमुच मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। सही की गलत है? यहाँ पे 10 लोग था, यीशु मसीह देखा कि नहीं? यीशु मसीह कभी झूठ नहीं बोलता है। इसका मतलब अभी तक कहीं क्रिस्तानों को परमेश्वर के पुत्र ने देखा ही नहीं। वहाँ पे 10 लोग मेरे पे बैठे हुए थे, वचन कहता सचमुच मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूँ। हालेलुया। क्या यीशु मसीह मेरा झूठ बोला? यहाँ पे 10 लोग बैठा हुआ है, यीशु मसीह देख रहा है, तो वचन कहता है उसका दृष्टि खाली 5 लोग तक गया था। हालेलुया, हालेलुया। क्या यीशु मसीह झूठा है? झूठा है नहीं। वचन कहता 10 लोग वहाँ पे, 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी, मगर यीशु मसीह जब स्वर्ग की ओर से दृष्टि देखा और उसकी ओर जब दृष्टि किया, वचन कहता है 5 ही लोग दिखे, क्योंकि पवित्रता की बातों को ही परमेश्वर देखता है। हालेलुया, हालेलुया। 5 लोग ही दिखा। तो इस मैदान में परमेश्वर कितने लोग को देख रहा हूँ? परमेश्वर का आत्मा बातचीत करता है। जो मनुष्य अपना जीवन को सुधारना चाहता है, एक परिवर्तन का जिंदगी को लेना चाहता है, अपना जीवन को बदलना चाहता है और यीशु के राहों में चलना चाहता है, आज यीशु मसीह उसी को देखेगा। हालेलुया। बाकी लोग द्वार खटखटाओ, माथा पटको और अपने आप का क्रिस्तान का सर्टिफिकेट लेके जाओ, तो बिशप का साइन का सर्टिफिकेट लेके जाओ, सब ले लेके खड़े हो जाओ लाइन में। वचन कहता है कोई भी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा, आप पवित्र व्यक्ति परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। सही की गलत? हमको तो उतना आता नहीं है, और जितना आ रहा है उतना हम बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। जितना मुझे पवित्र आत्मा बोलता है उतना ही बोलता हूँ, उसके बाद हमको बोलना नहीं आता है, हम मनुष्य को देख भी नहीं पाते और हमको उतना बातचीत करने नहीं आता है। हालेलुया। पर पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि आज तक प्रभु यीशु मसीह ने मुझे नहीं देखा। हालेलुया। इसलिए नहीं देखा कि अपवित्रता का बात है, छल का बात है, कपट का बात है, घमंड का बात है, ईर्ष्या का बात है, जलन का बात है, और ऐसा ऐसा बात, ऐसा खिचड़ी पिचड़ी और गंदा बातों में मेरे प्रियो ये परमेश्वर का दृष्टि नहीं आता है। पवित्रता और पवित्रता में परमेश्वर बातचीत करता है। हालेलुया। मैं रांची की ओर ध्यान देखता हूँ, अभी राउर केला में हूँ, पर हमको अजीब लगता है। मैं प्रभु से बातचीत करता हूँ, कौन आपको प्रश्न कर रहे हैं, कैसा अभी प्रभु का हाल चाल होगा? अरबों खरबों लोग नरक में उतरते 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 अधोलोक में कितना लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं, कितना % लोग नरक में जल रहे हैं।
कैसा यीशु मसीह का हृदय में लगता होगा। आज यीशु मसीह से बात करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। पति पत्नी का संबंध है, भाई बहन का संबंध है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तमाम प्रकार का बात आपकी जिंदगी पे। पर मैंने देखा कि परमेश्वर का आत्मा जैसे उत्पत्ति में मंडराता था, आज भी परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा है। हालेलुया। एक व्यक्ति उसका हाल चाल पूछने के लिए नहीं आया। वो समय था कि मूसा से परमेश्वर ने 40 दिन बात किया। वो समय था कि उत्पत्ति 32 अध्याय के अनुसार याकूब से परमेश्वर रात भर बातचीत किया। वो समय था उत्पत्ति 1 अध्याय 2 अध्याय के अनुसार कि आदम हव्वा से परमेश्वर रोज दिन मिलता था। पर आज परमेश्वर पूछता है कि मैं किससे बात करूंगा? कौन है मेरे बातों को सुनने वाला? कौन है आत्मा से प्रार्थना करने वाला? कौन आत्मा की बातों को बताता है और कौन आत्मा की बातों में चलता है? कितने लोग पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं और सुनते हैं और मानते हैं, और कितने लोग मेरे वचनों में चलते हैं। हालेलुया। मैं लोगों का प्लानिंग सुन सुन के, प्लानिंग सुन सुन के हम थक जाते हैं। लोग बात कर रहे हैं 20 का, 25 का, तमाम प्रकार का बात कर रहे हैं। क्या इन बातों को भूल गए कि प्रभु का कितना दास लोग आज जो दुनिया में ने उन लोगों ने भविष्यवाणी कर दिया? क्या प्रभु के बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी नहीं की कि 2020 तक महाक्लेश चल रहा है? क्या प्रभु के बड़े बड़े भविष्यवक्ता लोग और दास लोग, एवेंजलिस्ट लोग, क्या इन भविष्यवाणी को नहीं कर दिए कि 2024 के बाद मैं दुनिया को नहीं देखता हूँ? क्या प्रभु का आत्मा इन बातों को नहीं करता है कि ना भविष्यवक्ता ना प्रेरित प्रभु की उन बातों को नहीं जानता, आने वाली बातों को नहीं जानता है? और यीशु मसीह अभी और कल कभी भी आ सकता है, इन बातों को नहीं जानते। पहला थिस्सलुनीकी 5:2 के अनुसार लिखा हुआ है, तुम आप ही जानते हो कि यीशु मसीह का आना चोर के समान होगा। कैसा होगा? चोर के समान। कैसा होगा? चोर के समान होगा। चोर कभी बता के नहीं आता है। दिन को हम चोर को देखते नहीं है, चोर तो रात को ही आ जाता है, अभी दिन को भी आ जाता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह दिन को आए, रात को आए, मगर लिखा हुआ है तुम आप ही जानते हो कि यीशु मसीह का आना चोर के समान होगा। अभी राउरकेला के लोग जान रहे कि नहीं जान रहे? यहाँ का पास्टर लोग बता रहे कि नहीं बता रहे? यहाँ का पादरी लोग क्या कर रहे कि नहीं कर रहे? यहाँ का फादर लोग क्या कर रहे कि नहीं कर रहे, उनको मतलब नहीं। यहाँ का बिशप लोग क्या कर रहे, मतलब नहीं। पर परमेश्वर का आत्मा इस मैदान से कहता है कि प्रभु यीशु मसीह का आना निकट है। हालेलुया, हालेलुया। और इतना जल्दी आएगा, शीघ्र आ जाएगा। लिखा हुआ है देख में शीघ्र आने वाला। ऐसा हमारे जीवन में परमेश्वर का आना हो जाएगा। मेरे पवित्र वचन में लिखा हुआ कि सारे कुल के लोग छाती पीट रहे, हाय हाय कर रहे, चिल्ला रहे। वही व्यक्ति चिल्ला रहे, वही छाती पीट रहे जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, यीशु मसीह को अपनाया नहीं, यीशु मसीह को अपना जीवन नहीं दे दिया। इसे क्रिस्तान का बात तो हटाइए दीजिए, क्रिस्तान से तो हमको ऐसी एलर्जी होता है। हालेलुया। अभी हम नागपुर में प्रचार करने गए, 50% लोग अन्य जाति में बैठे हुए थे। हम बोले प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु मेरे से रूम में बातचीत किया। हम बोले अपना कान को बंद भी कर लो, मुझे मतलब नहीं है, मैं अन्य जाति के लोग यहाँ प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। मुझे एलर्जी हो चुका है, देखने का मन भी नहीं करता। हम क्रिस्तान लोग, उनका जीवन, उनका बात मेरे पीछे जैसा वैसा वचन में लिखा हुआ है वैसी प्रकार का बात होता है। आज क्रिस्तान लोग और हमारे अगुआ, लीडर, पादरी, पुरोहित और सारे पास्टर लोग सही रहते और एकदम सही रहते मेरे प्रियो, तो राउरकेला, झारखंड और भारत का दुनिया मेरे को पलट जाता। पतरस को यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? जिस वक्त पतरस और यीशु मसीह का मुलाकात हुआ, पतरस को बोला चलो चलो अब मेरा काम होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बातचीत हो रहा है, मैं तुम्हें मनुष्य पकड़ने वाला बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मनुष्य पकड़े क्या करेंगे? यीशु मसीह ने कहा पूरा दुनिया को हम लोग पलट सकते हैं। हालेलुया। पूरा दुनिया को हम पलट सकते हैं। और 3.5 साल का सेवकाई में यीशु मसीह ने पूरा दुनिया को पलट दिया। हाहाकार मच गया। यीशु मसीह का जन्म में कितना शिशु और कितना बच्चा का हत्या हुआ। यीशु मसीह का जन्म में पूरा देश में हाहाकार हो गया और कितना बच्चा को काट काट दिया गया जब यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म हुआ तो पूरा सब चीज हिलचिका था। हालेलुया। इसलिए पतरस से यीशु मसीह ने कहा कि हम पूरा दुनिया को हिला देंगे, तुम्हारे में कलीसिया स्थापना कर देंगे, कलीसिया खड़ा कर देंगे। और यीशु मसीह ने जो जो बातों को बोला कर दिया। हालेलुया। हम रांची का सेवकाई को देखते हैं, हम जरूर प्रभु का छोटा सेवकाई है और एकदम बहुत ही छोटा सेवकाई है, और हम बहुत ही छोटा है, हम उतना कोई दास से हम कोई बड़े नहीं है और हम एकदम बड़े नहीं है, और हम प्रभु का अभी तक चरणों में जिंदगी बिता रहे हैं। आप प्रभु के सामने घुटनों में अपना जिंदगी को देती है, आप प्रभु जो बोलता है वो करते हैं। मगर मैं झारखंड का पास्टर लोग को चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, पादरी और बिशप का टोपी को मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, अगर तुम सही रहते पूरा झारखंड का नक्शा बदल जाता। हालेलुया। क्या तुम नेताओं का भरोसा करते हो? नेताओं का भरोसा मत कर। मगर एक बात है, अगर आज हम क्रिस्तान और प्रार्थना करने वाले लोग लौ लगा के और एक चित्त और एक मन होकर आज प्रार्थना करते, आज हमारे राउरकेला, हमारे झारखंड, हमारे भारत का नक्शा पलट जाता। मगर तू जैसा उत्पत्ति में था अभी भी वैसे ही चल रहा है। यीशु मसीह का आने का समय है पर तू अभी तक उत्पत्ति को पढ़ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का आने का समय है, मगर आपके पादरी पुरोहित लोग क्या बता रहे हैं हमको मालूम नहीं। मगर इतना जानिए प्रभु का आना निकट हो जाएगा। हम 3 दिन बाद तो यहाँ चले जाएंगे,
फिर आप जैसे जो कर रहे हैं वही कीजिए, वही चल जाइए, वही कल से जाइए, वही चीज सुनिए, वही झुपिए, वही सो जाइए, वही खराटा मारिए, वो आपका जिंदगी है। हालेलुया। मैं इतना तुम्हें बता के जाऊंगा और आपके लिए गवाही का बात होगा कि हमारा यीशु मसीह जल्द बादलों पे आने वाला है। हालेलुया। पढ़िए आपका योवेल की पुस्तक 2 उसका 3 पद को कोई पढ़ दीजिए ऊंचा आवाज से। पढ़िए योवेल 2 उसका 3 पद। उसके आगे आगे तो आग भस्म करती जाएगी और उसके पीछे पीछे लो जलती जाएगी। उसके आगे की भूमि तो एदन की बारी के समान होगी, परंतु उसके पीछे की भूमि उजाड़ मरुस्थल बन जाएगी और उससे कुछ न बचेगा। हालेलुया। उसके आगे 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 भस्म करते जाएगी और प्रभु यीशु मसीह की ओर बड़ी चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। आए का हम पूरा वातावरण देख रहे, पूरा सीन देख रहे तो आदन की बारी के समान है, मगर जैसे यीशु मसीह का सेना जाता है वचन कहता है वहां पे उजाड़ मरुस्थल बन जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम बिजली को कड़कते हुए देख रहे अभी यहाँ पे, वैसे यीशु मसीह का आना हो जाएगा। एक झपके में यीशु मसीह पूरे ब्रह्मांड, पूरे दुनिया, पूरे गैलेक्सी को हिला देगा। परमेश्वर ने कहा मैं आकाश को कपाऊंगा और पृथ्वी भी अपने स्थान से टल जाएगी। हालेलुया। ये आकाश, ये पृथ्वी सब कुछ खत्म होने वाला है मेरे प्रिय। ये सूर्य, चंद्रमा, ये कुछ नहीं दिखे जैसे बाइबल के पुस्तकों में हम पढ़ पाते। आप वचन कहता है यीशु मसीह का आना कैसा होगा? आग उसके आगे आगे भस्म करते जाएगी। हालेलुया। मैं भस्म की बात कर रहा हूँ, मैं सत्यानाश की बात कर रहा हूँ। उस तेज से, उस भस्म की बातों से जो यीशु मसीह हमें भस्म कर देगा, हम कैसे बचेंगे? वचन कहता है कि पवित्र व्यक्ति बच सकता है। तो यीशु मसीह और परमेश्वर जिस प्रकार उस चट्टान में उतरा था, उस पहाड़ में उतरा था, लिखा हुआ गर्जन के साथ परमेश्वर ने उतरा, पर मूसा उसके सामने खड़ा रहा क्योंकि वो पवित्र था। हालेलुया। इस वक्त जब यीशु मसीह का आना निकट है और आग उसके आगे आगे भस्म करते जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी, परमेश्वर का आत्मा बातचीत करता है कि कौन उसके सामने खड़ा हो पाएगा। वही व्यक्ति खड़ा हो पाएगा जो पूरी प्रकार से क्लीन है। हालेलुया। वो निष्कलंक है, वो निर्दोष है और पूरा साफ सुथरा जो व्यक्ति उसके सामने खड़ा हो जाएगा वो टिक पाएगा। एक गर्जन और पूरे सामर्थ और पूरे ऐश्वर्या के साथ उस चट्टान में, उस पहाड़ में उतरने के बाद भी मैंने मूसा को जिंदा देखा। हालेलुया। आपने मूसा को जिंदा देखा। इस्राएली लोग मूसा को जिंदा देख पाया कि वो पवित्र व्यक्ति था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं पवित्रता की बात कर रहा हूँ, मैं प्रभु को प्रश्न करने का बात कर रहा हूँ। आगे की बारी तो आदन की बारी के समान दिखेगा, पर जैसे यीशु मसीह का सेना पार होगा, वचन कहता है वहां पे उजाड़ मरुस्थल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उजाड़ मरुस्थल। बोलिए, उजाड़ मरुस्थल खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अभियान का दिनों में और बिल्डिंग बनेगा, और अपार्टमेंट बनेगा, और शादी होगा, और ब्याह होगा। सब लोग अपने जिंदगी में व्यस्त रहेंगे और इतना ज्यादा व्यस्त रहेंगे, इतना ज्यादा काम करेंगे, इतना ज्यादा काम करेंगे, और बच्चे लोग बहुत ज्यादा पढ़ेंगे। जवान लोग का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा और कितना उनके जीवन में घिनौना बात आएगा। और जब सारे मनुष्य अपने पापों में मस्त रहेंगे, अचानक प्रभु का आना निकट हो जाएगा, तब हम छाती पीटेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तब हम छाती पीटेंगे और हाय हाय करेंगे। तमाम प्रकार का बात होगा। पढ़िए सपनिया की पुस्तक पढ़िए, सपनिया 1 उसका 3 पद को पढ़िए और सपनिया 1 उसका 6 पद को पढ़ दीजिए। जल्दी जल्दी पढ़िए। हम ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाह रहे हैं। हम कल आपके लिए और भी बातचीत होगा और कल प्रभु के दया से और लोग आना चाहिए तो हम लोग और भी बातों को करेंगे। पढ़िए। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मैं आकाश के पक्षियों और समुद्र की मछलियों का और दुष्टों समेत उनकी रखी हुई ठोकरों के कारण का भी अंत कर दूंगा। मैं मनुष्य जाति को भी धरती पर से नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। मैं मनुष्य और पशु दोनों का अंत कर दूंगा। मनुष्य का उस सारा ठोकर आज क्रिस्तानों के कारण बहुत सारे लोगों को ठोकर मिलता है। हालेलुया। विश्वासियों के कारण भी, आप प्रभु के दास लोग के कारण भी आज कितने लोगों को ठोकर कारण मिला है। हमारे क्रिश्चियन बेटा बेटी के द्वारा कई जवान लोग बदलना नहीं चाहते। घर में हमारा पीने खाने का आत्मा है,
सारा लोग पियंकड़ लोग है, बेटा पियंकड़ है, पति पियंकड़ है, उसको देख के अन्य जाति लोग आना नहीं चाहते। तमाम प्रकार का बात होता है। कई लोग का सेवकाई को देख के लोग आना नहीं चाहते। पास्टर, विश्वासी सभी लोग के जीवन है मेरे प्रियो, हम एक ठोकर का कारण बने हुए। हालेलुया। लोग चलना चाहता है पर सामने एक बड़ा सा पत्थर है और वो बड़ा सा पत्थर हमारा आप है। हालेलुया, हालेलुया। मैं मनुष्य की सारी रोक रखे हुए ठोकरों का कारण का भी अंत करूंगा। मैं मानव जाति को इस सृष्टि में से अंत कर दूंगा, परमेश्वर ने कहा, और ये परमेश्वर का वचन है। सारे जीव जंतु को नदी नाला में परमेश्वर जितना जीवों को बनाया, मछलियों को बनाया, परमेश्वर कहता है कि मैं सब कुछ का अंत कर दूंगा, और यीशु मसीह सचमुच ये करेगा। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 के न्याय हम एक नई यरूशलेम, एक नई सृष्टि, एक नई बातों को देखेंगे, मगर ये पृथ्वी खत्म होगा। परमेश्वर ने कहा कि एक बार मैंने पानी से खत्म किया, सर्वनाश किया, पर इस बार परमेश्वर आग बरसाना चाहता है। हालेलुया। सही है कि गलत है? क्रिस्तानो, सही है कि गलत है? सही है। हम इन बातों को जानते हैं, द्वितीय आगमन की बातों को जानते हैं, क्योंकि आप इन बातों को अच्छी तरह जानते हैं। यीशु मसीह ने अपने चेला को आशीर्वाद दिया, बादलों पे उठा लिया गया, 2 स्वर्गदूत वहां पे खड़े थे। उसने कहा जिस प्रकार यीशु मसीह को तुम जाते हुए देख रहे हो, उसी प्रकार यीशु मसीह का आना भी हो जाएगा। हालेलुया। सारे संत, सारे स्वर्गदूत और अरबों खरबों अपने सारे लाखों स्वर्गदूतों के साथ हमारे यीशु मसीह का आना निकट होगा। वो सेना के साथ यीशु मसीह आएगा, और जैसा यीशु मसीह का सब प्रकार की बातों को योएल आपका 2:11 में लिखा हुआ, पढ़िए, फिर हम सपनिया 6 को बताएंगे। योएल 2:11 पढ़िए। यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है, वह सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकेगा? हालेलुया। वो दिन इतना बड़ा है, विशाल है, भयानक है। भयानक का मतलब में भी इन बातों का भी हम महसूस नहीं कर पाए। यीशु मसीह कैसे हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, कैसे सारा मानव जाति उसको देखेगा, जिसने उसको भेदा वो भी उनको देखेंगे, और यीशु मसीह को बादलों पे आते हुए जब देखेंगे, घोड़ा का धड़ 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 जब आवाज देगा, आपका दिल का धड़कन बढ़ेगा। मेरे प्रियो, हमारा जिंदगी को परमेश्वर कैसे खत्म करने वाला है, वचन कहता है वो सत्यानाश का दिन आने वाला है। हालेलुया। वो भयानक दिन आने वाला है, जो भयानक की बातों का महसूस नहीं किए। हम एक्सीडेंट देख रहे हैं, हम दुर्घटना देख रहे हैं, हम सुनामी देख रहे हैं, हम तमाम प्रकार का बात देख रहे हैं, मगर यीशु मसीह का आना उससे भी बुरा होगा। वचन कहता है, सारे भविष्यवक्ताओं का पुस्तक में हम पढ़ पाते, वो सत्यानाश का दिन होगा, वो हाय का दिन होगा, वो छाती पीटने का दिन होगा। आप प्रचंड और विशाल और पूरे ऐश्वर्य और सामर्थ के साथ हमारे यीशु मसीह का हम द्वितीय आगमन को देखेंगे। एक बड़ी सेना उसके साथ आ रही है, बहुत ही बड़ी उसका सेना है। इस बातों को हम पढ़ पाए, उसका दिन अति भयानक है मेरे प्रिय। वो भयानक की बातों को सोचते तो हम अभी भी डरते हैं। हम सोचते कि ऐसे ऐसे हम प्रचार करें, तमाम प्रकार का बात हो रहा है, हम स्वर्ग के राज जाएंगे कि नहीं जाएंगे, और बहुत दिक्कत है। कोई नहीं जान पाएगा भी स्वर्ग नरक का बात, और कौन स्वर्ग जाएगा कौन नरक जाएगा, इसका टिकट कंफर्म है। ये कोई भविष्यवक्ता तक अभी नहीं जान रहा है। हालेलुया। कोई प्रेरित इन बातों को नहीं जान रहा है, पास्टर लोग इन बातों को नहीं जान पा रहा है कि हम कंफर्म है कि नहीं कंफर्म है। मगर इतना बात है, अगर मन में छल और कपट है तो वो जान रहा है कि हम कहाँ चले जाएंगे। हालेलुया। मन में घमंड है तो व्यक्ति जानेगा कि घमंडी का तो जगह नहीं है, घिनौना व्यक्ति का जगह नहीं है, पियंकड़ व्यक्ति का जगह नहीं है। पीने खाने की आत्मा वहां प्रवेश नहीं करेगा, दुष्ट का आत्मा प्रवेश नहीं करेगा, वहां पे पवित्रता का बात हो रहा है। हालेलुया। गलती 5 उसका 19 से लेकर 20 तक पढ़िए, इसको समझाएंगे। और हम बहुत बात को हम कल करना चाह रहे हैं, क्योंकि कल और लोग आना चाहिए, तो बहुत बात को हम बताएंगे। पढ़िए गलती 5 उसका 19 से लेकर 21 पद तक पढ़िए। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार से ये काम शुरू हो जाता है। और शारीरिक व्यक्ति शरीर पे ही उसका मन रहता है,
शरीर की बातों में हमारा ध्यान रहता है, और जो आत्मा का बात है वो आत्मा का बात, वो आत्मा की बातों को समझ पाता है। जो आत्मिक व्यक्ति है, जो आत्मा की बातों को समझता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा है, वो पवित्र आत्मा का बात करेगा, पवित्र आत्मा में चलेगा, सुनेगा। वो पवित्र आत्मा का अलग बात है, वो बात में समझेगा। पर लिखा वो शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार। हालेलुया। व्यभिचार का पाप शुरू होता है, जवानों के जीवन में होता है, शादीशुदा के जिंदगी में होता है, और ये व्यभिचार का पाप बहुत ही घिनौना पाप है। हम कैसे व्यभिचार की पापों को रख के हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। रांची के 70% जवान व्यभिचार का पाप में, माँ बाप का पूरा छूटे, बेटा को गाड़ी दे दिया है, पीछे उसकी बहू है जो बहू अभी तक बनी नहीं है, वो कहाँ घूम रहे, कहाँ जा रहे, कहाँ रह रहे, 4 दिन नहीं आ रहा है, क्या क्या हो रहा है कोई नहीं जानता है। वचन कहता है 70% जवान जो रांची का है मेरे प्रियो, सब लोग व्यभिचार का पाप का शिकार है। हालेलुया। व्यभिचार ऐसा काम करता है, शादीशुदा लोग का जिंदगी में होता है, जिसका पत्नी उसको अपनी पत्नी ठीक नहीं लगती है, जिसका पति उसको अपना पति ठीक नहीं लगता है, और वो दुनिया में निकल जाते हैं, और व्यभिचार का पाप होता है। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने वाले जवान, उसके जीवन में व्यभिचार की पाप को हम देख पाते हैं। हालेलुया। और ये ऐसा घिनौना पाप है मेरे प्रियो। वचन कहता है 1 कुरिन्थी 3:16-17 में, क्या तू नहीं जानता तू परमेश्वर का मंदिर है और परमेश्वर तुम में वास करता है। हालेलुया। तुम देह के विरुद्ध पाप करते हो। और ये मेरे प्रियो इन बातों का जब देखेंगे तो ये शरीर मेरा नहीं है, ये आत्मा भी मेरा नहीं है। आज पूरा मानव जाति खाली मुंह का बात है, खाली मुंह का चपड़ है और कुछ नहीं है। न ये शरीर मेरा है, न ये आत्मा मेरा है। हम कर्जदारी का जिंदगी जी रहे, और यही शरीर में हम घमंड करते हैं, ये आत्मा है उसमें हम घमंड करते, तमाम प्रकार का बात है। मगर वचन कहता है मेरे प्रियो, शरीर काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार से ये पाप शुरू होता है। हालेलुया। यह ऐसा घिनौना पाप है जो कितने लोग किए हैं, कितने लोग नहीं किए, तमाम प्रकार का बात है। मगर ऐसे लोग कैसे बात होगा, ये कैसे हम परमेश्वर के राज में चले जाएंगे। हमको अपना पत्नी अच्छा लगना चाहिए, अपना पति अच्छा लगना चाहिए। अगर आपको शादी करना है तो कर लीजिए मेरे प्रियो, अगर आप संयमी नहीं तो शादी कर लीजिए, मगर पाप मत कीजिए। ये माँ और बाप और गार्जियन का सबसे बड़ा छूट रहता है। बेटा को जो गाड़ी दे देना, बेटा को जो पैसा दे देना, शादी हुआ नहीं है बहू, शादी हुआ नहीं है दामाद, ये सारा चक्कर गोल मिल के मेरे प्रियो एक व्यभिचार को जन्म देता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। हालेलुया। रांची का गार्जियन लोग तो ऐसे ही, हमको पता नहीं कि राउरकेला गार्जियन लोग कैसा है, मगर वहां का गार्जियन लोग को हम बोलते हैं, जब मेरे से काउंसलिंग बात करता, बेटा ऐसे बिगड़ दिया तो ये हो गया, आप बाइक खरीद के दिए, हम बाइक खरीद के दे दिए, हम पैसा दे दिए, हाँ दे दिए, अब लड़की लेके वो भाग गया। हालेलुया। माई बाप का ना दिक्कत है, गाड़ी मांगा गाड़ी दे दिए, पैसा मांगा पैसा दे दिए। बेटी का जिंदगी देखिए, बेटी कैसी है, उसको कपड़ा खरीद के छोटा छोटा कपड़ा दे दिए, और सूट दे दिए तो दुपट्टा नहीं दिए, तमाम प्रकार का बात है। यह विचार का पाप जवानों के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है और कार्य होता है। राउरकेला का बात मुझे मालूम नहीं, पर मैं रांची को देखता हूँ मेरे प्रियो, ये जवान लोग कैसे अपना जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। ज्यादा पार्क में, ज्यादा डिस्को में, तो ज्यादा इधर तो ज्यादा उधर, सबका जिंदगी ऐसे ही है। उधर रिंग रोड बन गया, इधर से गाड़ीपुर, और सब जवान का जिंदगी ऐसा। शैतान आस्ते आस्ते फुसलाते आपके जीवन में पाप को लाता है। आपको वो लड़की अच्छी लगने लगेगी, वो लड़का अच्छा लगने लगेगा। ये जवान तुम्हारे जिंदगी से सेवकाई क्यों नहीं होता है कि अभी तक तो तुम्हारा संबंध में खचड़ पचड़, अभी तक हम लड़की को छोड़े नहीं है, उसी से शादी करेंगे। कभी एक बार आप पूछिए परमेश्वर से, क्या परमेश्वर ने चुना है, क्या परमेश्वर ने बनाया है, क्या परमेश्वर ने ही आपको ला दिया है। बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर की ओर से मिलती है, हम पढ़ रहे थे आज सुबह। हालेलुया। बुद्धिमान स्त्री को अगर चाहिए, घर को संवारने वाली एक लड़की आपको चाहिए जवानों, तो अपना पसंद आप कीजिएगा ना, तो लिखा हुआ है मेरे पे आपके जिंदगी में श्राप आ जाएगा। फिर बोलेगा बच्चा ऐसा हो गया, तो बच्चा लंगड़ा हो गया, तो अपंग हो गया, तो बुद्धिमान नहीं, बच्चा ऐसे हो गया। परमेश्वर से बिना पूछे हम काम करेंगे, और माँ बाप का गलत शिक्षा के अनुसार हम चलेंगे, और परमेश्वर को हम देखना पसंद नहीं करेंगे, और परमेश्वर के बिना पूछे हम शादी कर देंगे, तुम्हारा जीवन सुख से रहेगा। वचन कहता है आदम को श्राप मिला जो अभी तक प्रबल है। वचन कहता है हवा को जो श्राप मिला सारा स्त्रियों में प्रबल है। श्राप से जल्दी मनुष्य छूटता नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर के विरुद्ध में कोई बातों को करना चाहेंगे, हमारे जिंदगी में श्राप ही श्राप आएगा। इसलिए शादी से पहले अगर आपने शारीरिक संबंध और गलत संबंध लड़की लड़का आपने बनाया है, तो अपने कानों को खोल दिए, आप पवित्र व्यक्ति परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। कितना क्षमा मांगना है, कितना रोना, ये आपका व्यक्तिगत बात है, हमको मतलब नहीं है, पर इतना बात मैं जानता हूँ, सारे काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार से पाप शुरू होता है। और व्यभिचार का घिनौना आत्मा को कचोट के और पूरे हृदय से ऐसा पकड़ के घसीट के जब तक हम अधोलोक में नहीं डालेंगे, आपके जीवन में व्यभिचार का आत्मा काम करेगा। हालेलुया। अभी मैं एक सभा में गए थे, वहां पे 15 मिनट बोलना था, तो हम 15 मिनट में एक ही बात बोले। जवान लोग होते बहुत ज्यादा जवान थे, इससे ज्यादा जवान था,
और इससे भी ज्यादा भीड़ था। तो वहां पे हम लोग को बोले, जवान लोग को देखे प्रभु जवान लोग से बातचीत करना चाहा, तो बोला हमसे सेवकाई क्यों नहीं होता है। तो हम एक ही बात को बोले, ना तुम्हारा लड़की का चक्कर छूटा है, ना तुम्हारा लड़का का चक्कर छूटा है, और आप कहते हैं कि हम सेवकाई करेंगे, उसके बाद हम प्रचार करेंगे, तो हम सामर्थ्य काम करेंगे, हम मात्र करेंगे तो वो गिर जाएगा, हम दुष्ट आत्मा को बोलेंगे तो भाग जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे तो चंगाई हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। पवित्रता में परमेश्वर का सामर्थ प्रबल है। अगर हम परमेश्वर का सेवकाई करना चाहते हैं जवान, अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा लग रहा है, उत्साहित का बात लग रहा है, तो आनंद का बात लग रहा है, तो अपने कानों को खोल कर रखिए। ये लड़का लड़की चक्कर का जिंदगी मेरे प्रियो आपको नरक के रास्ता लेके चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं, परमेश्वर इस लड़का को मेरे लिए बनाया है, इस लड़की को परमेश्वर ने बनाया। शब्द को उच्चारण मत कीजिए, जाके घुटना टेकिए, रूम में प्रभु से बातचीत कीजिए, पूछिए यही लड़का है, यही लड़की है। मेरे प्रियो, आज कितना लड़की लोग मेरे प्रियो शादी करके भाई भाई का बंटवारा कर दिए, सास ससुर में कोई भी प्रेम नहीं है मेरे प्रियो। उसके बाद सास ससुर को निकाल दिया गया है, धक्के मार के निकाल दिया गया है। एक स्त्री जब घर में अच्छी स्त्री नहीं आती है, घर का बंटवारा हो जाता है मेरे प्रियो। वचन कहता है ये बंटवारा करने वाला और भाई भाई को अलग करने वाला से परमेश्वर को घृणा है, लिखा हुआ नीति वचन में। हालेलुया। ये बंटवारा का जो बात होता है ना, ये घृणा का बात है। इसीलिए बुद्धिमान स्त्री परमेश्वर की ओर से मिलती है। परमेश्वर ने दिया तो सब कुछ ठीक रहेगा, वरना सेवकाई चौपट, विश्वासी लोग का जीवन है तो घर चौपट, सेवक लोग का जिंदगी में अच्छा से प्रभु की दासी नहीं मिली, सब कुछ चौपट हो जाता है। अगर लालची मिल गई तो और भी दिक्कत है। सोना चांदी करते करते और बैग और पैसा लिपस्टिक करते जिंदगी खत्म हो जाता है। हालेलुया। मगर एक है बुद्धिमान स्त्री जब परमेश्वर की ओर से मिलती है, जो प्रार्थना करने वाली है, अपना जिंदगी वो प्रभु को दी है, और उधार पाई हुई लड़की आपकी जिंदगी में अगर परमेश्वर दिया है तो आपका जीवन में आशीष की बातों को देखेंगे। एक वक्त अगर आप नहीं भी आप खा रहे हैं तो आपकी पत्नी आपको डांटेगी नहीं, मैं एक बात है आपसे मिलकर वो प्रार्थना करेगी। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उतना तो आइडिया नहीं है, उतना तो ज्ञान भी नहीं है, पर इतना मैं बातचीत करना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आप पवित्र व्यक्ति मेरे प्रिय परमेश्वर के राज में नहीं जा रहा है। और व्यभिचार का पाप इतना घिनौना पाप है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करते जाएगा, खोखला करते जाएगा, खोखला करते जाएगा। एक बार उस लड़का को छोड़ के देखिए, फोन करके बोल दीजिए मैं बात नहीं करूंगा, चाहे आप नहीं करते, प्यारे नहीं करते, बोल दीजिए मैं परमेश्वर को प्यार करती हूँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। एक बार बोल दीजिए, अलग करके देखिए मैं परमेश्वर का दास हूँ, इतना मैं जानता हूँ। अब उपवास के साथ अगर परमेश्वर के निकट आएगा, ऐसा वरदान उतरेगा जो वरदान को सोच के और देख के आप समझ नहीं पाएगा ये कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैं जब प्रभु का सेवकाई लिया, प्रभु से बोला, मैं भी मूसा की तरह बात किया, मैं बोल नहीं पाता हूँ, और अभी भी हम बोल नहीं पाते हैं। मेरे जितना देरी पवित्र आत्मा रहेगा उतना ही हम बोले, बाद में बोलिएगा तो हम आपका मुंडी खली हिलाएंगे, हाँ या ना मैं आपको जवाब देंगे, हमको नहीं आता है। मगर पवित्र आत्मा से हम बोल पाते हैं, बाकी हमको बोलने उलने नहीं आता। ये पवित्र आत्मा जिस वक्त आपके जिंदगी में आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि आपका हृदय में क्लीन की बात है। आपका हृदय में कोई लड़की नहीं है, सुनने वाले जवान, आपका हृदय में कोई लड़का नहीं है। अगर आपका जिंदगी यही सोचे कि काम काज करके शादी ब्याह करके गए नहीं करेंगे तो आपको मुबारक। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा का वेलकम करना चाहते हैं, अपना जिंदगी अगर प्रभु को देना चाहते हैं, तो लड़की तो छोड़ना पड़ेगा। सुनने वालों, हालेलुया। ये लड़की आने के बाद, लड़का आने के बाद क्या होता है, तुम्हारे जीवन में आज्ञाकारिता की आत्मा आती है। तू ना बाप का बात मानता है ना माँ का बात मानता है, तू चिड़चिड़ा हो जाता है, तू चिड़चिड़ी हो जाती है, बात नहीं कीजिएगा, पागल हो जाएगा, पागल, दिमाग काम नहीं करेगा, भात दूध खाने का मन नहीं करेगा, रोटी नहीं खाइएगा, सब्जी नहीं खाइएगा, चिड़चिड़ापन की आत्मा आ जाता है। हालेलुया। ये मामूली बात है कि हम एक लड़का से प्रेम करते, बड़ा सुंदर दिखता है, ये मामूली बात है कि एक लड़की से हम प्रेम करते हैं। ये बातों को भूल गए कि हवा को जब बहकाने के लिए शैतान आया तो कैसा बहकाया, ये फल खा जाओ, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, बात नहीं हुआ। हवा, तुम तो बड़ी सुंदर है, तुम्हारा बाल इतना लहराता है, जिस वक्त तुम ये फल खा जाएगी ना तो क्या हो जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा तुम सोच नहीं सकती है। आदम तो उधर कहाँ कोना में वो तो पता नहीं, पर हवा के पास शैतान बड़ा फुसलाया, बड़ा सुंदर दिखती। तुम्हारा पैर देखते, बाप रे इतना सुंदर तुम्हारा पैर है, तुम्हारा हाथ तो इतना सुंदर है, तुम्हारा आंख कभी देखिए तुम सामने पानी में तुम्हारा आंख कैसे दिखता है, तुम्हारा बाल कैसे लहराता है, तुम कभी देखिए। यहाँ तुम्हारा जीवन में तो ऐसी ही बात है, मगर जिस वक्त ये फल खा जाएगी क्या हो जाएगा, और यही सुन के हवा ने वो फल खाया, यही फल हम भी खाना चाह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपके जिंदगी में आएगा, सुंदर रूप में आएगा, फुसला के एक लड़का, हट्टा कट्टा लड़का आपके सामने आ जाएगा, एक सुंदर सी लड़की आपके सामने आ जाएगा, जिसको देखने का मन करेगा, जिससे बातचीत करने का मन करेगा। एक जवान को जब परमेश्वर बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहता है, तुम्हारे सामने दर्शन की बातों को रखना चाहता है, मगर तुम्हारे सामने लड़की का चेहरा है, तुम्हारे सामने लड़का का चेहरा है, हम परमेश्वर की दर्शन और परमेश्वर की आवाज को सुनने पाते हैं। सही है कि गलत है? कम से कम माता लोग बोलिए, सही है कि गलत है? हालेलुया। ये जवान लोग इतना कुछ कर सकते हैं, उसी की तरह
सामुएल की तरह हम कितना कुछ परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, यूसुफ की तरह बहुत कुछ कर सकते हैं मेरे प्रियो, पर जवान करते नहीं। दानियल की तरह बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक जवान जब प्रभु का सेवकाई को लेकर, मेरे को आग बन के सेवकाई होता है, क्योंकि प्रभु हमको सेवकाई दिया तो हम किसी से डरते नहीं है। क्योंकि मेरे साथ स्वर्गदूत लोग हैं, मेरे साथ स्वर्ग खुला हुआ, हम किससे नहीं डरते। मेरे साथ ये नहीं रहे, वो नहीं रहे, कोई भी मतलब नहीं, किससे हमको कोई मतलब नहीं। मैं इतना डरता हूँ कि प्रभु का सेवकाई कर रहा हूँ और मार खाने के लिए कर रहा हूँ और गोलियां खाने के लिए प्रभु का सेवकाई हो रहा है। या मीठा लड्डू पेड़ा सेवक लोग को नहीं मिलता है, लड्डू पेड़ा का सेवकाई कर रहे, वो अलग सेवकाई है, उस सेवकाई को हम नहीं जानते, मगर पतरस का सेवकाई को जानते हैं, लहूलुहान का सेवकाई। हालेलुया। मैं पौलुस का सेवकाई को जानता हूँ, लहूलुहान का सेवकाई। मैं यशायाह का सेवकाई को जानता हूँ, लहूलुहान का सेवकाई। मैं यीशु मसीह का सेवकाई को जानता हूँ, आखिरी बूंद बहा दिया मुझे और सुनने वालों को बचाने के लिए। हालेलुया। ये लड्डू पेड़ा का सेवकाई मैं नहीं जानता हूँ। एक जवान परमेश्वर के लिए करना चाहता है, मगर शैतान सबसे पहले लड़कियों को और लड़का आपके जीवन में आ जाता है और इसके बाद सारा खेल खत्म हो जाता है। हालेलुया। एक आग जो परमेश्वर हमारे हृदय पे डाला है, वो आग का मेरे प्रियो दिया क्या बुझता है, वो तेल ही खत्म हो जाता है, वो कभी जलता नहीं है। हालेलुया। मगर जवान लोग इस बातों को समझेंगे ना, ये लड़की लड़का का चक्कर से दूर रहेंगे, लड़की से तो 4 हाथ दूर रहिए, लड़का से 10 हाथ दूर रहिए, तो देखिए प्रभु आपको कैसा इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। वचन कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, पौलुस ने बोला। फिलिप्पी 4:13 में बोला ना, जो मुझे सामर्थ देता है वो सब कुछ कर सकता हूँ, और मैं जो बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा बोल रहा हूँ। हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा ने तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, प्रभु का सामर्थ्य है तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आपके सामने इसलिए मैं बकबक कर पा रहा हूँ क्योंकि पवित्र आत्मा भी बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। एक जवान जब परमेश्वर के लिए करना चाहेगा, मैं पढ़ने नहीं जानता हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं बोलने नहीं जानता हूँ, मैं दिखने में ठीक नहीं हूँ, नाटा हूँ, लंबा हूँ, पतला हूँ, इन बातों को जिंदगी से हटा दीजिए। मैं उतना कुछ नहीं जानता, एकदम हटा दीजिए। मेरा गवाही आप तीसरा दिन में सुनिएगा तो सुनिए कि मैं कैसे सेवकाई में खड़ा हुआ, कैसे प्रभु उठाया, मैं कितना पढ़ा हूँ, सारे बातों को मैं बताऊंगा। हालेलुया। और अभी मैं क्या करूँ इन बातों को बताऊंगा, बताने का समय नहीं, लास्ट दिन सुनिएगा। मगर जवान लोग बहुत कुछ कर सकता है, ये बात को मैं जानता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु का आत्मा भी जानता है कि जवान लोग आग बन के सेवकाई कर पाएंगे। आज कितने कितने दास लोग जिनका बाल पका हुआ, उसका दांत नहीं है, ऐसे ऐसे दास को मैं देख रहा हूँ जो दौड़ दौड़ के सेवकाई कर रहे हैं। मेरे साथ एक पास्टर नाना है, उसको मैं देख पाते, और कितने बुजुर्ग बुजुर्ग दास है, और यहाँ भी कई बुजुर्ग दास को आप देखिएगा राउरकेला में। मगर आज भी वो लोग सेवा कर रहे, सेवा कर रहे, आंसू बहा रहे, उपवास कर रहे। आज भी दास लोग का रहने के द्वारा अभी तक राउरकेला स्थिर है, वरना राउरकेला को परमेश्वर बहुत कुछ करने वाला है। हालेलुया। ये झारखंड को परमेश्वर हिलाने वाला है, पर झारखंड में आज भी परमेश्वर का सच्चा दास होने के कारण और आंसू और उपवास के साथ प्रार्थना करने के कारण आज भी झारखंड को परमेश्वर भूकंप से नहीं हिलाया है। हालेलुया। और अभी तक जितना लोग को मरना था उतना लोग मरे नहीं है। अभी भी राउरकेला में जितना लोग को सत्यानाश होना था नहीं हुआ है, कि आज भी प्रभु का दास लोग यहाँ पे मौजूद है, मैं नहीं हूँ। हालेलुया। और 2 दास तो होगा, 4 दास तो होगा जो आज राउरकेला के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत से अपने हाथों को उठा के वो परमेश्वर के सामने निहारे रहते हैं, कितना दिन वो लोग खाना नहीं खाते। और इस प्रकार से आज मेरे प्रिय राउरकेला का स्थिति इसलिए अच्छा से बना हुआ है क्योंकि आज भी परमेश्वर का दास लोग इसके इस स्थान के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पर कभी तो दास की ओर ध्यान देखिए, कभी तो देखिए उसका बाल पका हुआ है, कभी तो देखिए वो चल नहीं पा रहे, कभी तो देखिए उनका स्थिति खराब है, उसका तो दांत भी नहीं है, इन बातों को तो देखिए, उसका चेहरा गिर गया, इस बातों को देखिए, उसका शरीर नहीं सकता, इस बातों को देखिए। और इन बातों को जब देखिएगा तो जवान लोग बोलेगा हम सेवकाई करेंगे। इतने मंडली कलीसिया में प्रभु के दास लोग हैं जो मेरा से बात करता है कि मंडली कलीसिया में एक भी जवान नहीं है जो मेरा सेवकाई को संभाले, मेरा साथ दे। ऐसा मैं मंडली कलीसिया में नहीं देखता हूँ। कई पेंटिकोस्टल चर्च जाके हम घूम के आए हैं। हालेलुया। प्रभु का दास का लोग से जब बुजुर्ग लोग से हम बात करते हैं, उसका बेटा का जिंदगी तो ऐसे ही खराब है। प्रभु का दास लोग का कम से कम विश्वासी में से एक जन कड़क होके खड़ा हो, इतना प्रचार करने के बाद भी लोग खड़ा नहीं होता है। हालेलुया। मैं बोलता हूँ इसका समय खत्म हो गया। 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, 65 साल, 80 साल का दास लोग को देख रहे सेवकाई कर रहा है। 90 साल 94 साल तक का दास लोग को हम देखे कि प्रभु का सेवकाई और प्रचार कर रहा, क्या करे, करना है। ये खड़ा नहीं हो रहा है, वो खड़ा नहीं हो रहा है। जवान लोग तो लड़की लेके बेचते हैं, जवान लोग लड़की लेके बेचते, लड़का लेके बेचते, और कितना व्यभिचार पाप है, घिनौना पाप है, गाली गलौज का जिंदगी है, और पीने खाने का आत्मा है, पी खा के मित्र सुता हुआ है, कौन सेवकाई करेगा। इसलिए बुजुर्ग दास लोग अभी तक सेवकाई कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जवान लोग अपना जिंदगी को सोचिए, ये हट्टा कट्टा शरीर ऐसी ही आपको परमेश्वर नहीं दे दिया। ये लड़की लोग आपका सुंदरता परमेश्वर ऐसी नहीं दिया कि लड़का को लोभा ले और पाप कर दे, इसलिए नहीं दिया गया है। परमेश्वर इसलिए शरीर और सुंदरता हमको दिया है, सुनने वालों को दिया है कि हम परमेश्वर का सेवकाई करें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नए काम करेंगे, उसके बाद शादी करेंगे, उसके बाद बच्चा होगा, ये जिंदगी बात को हटा दी।
हालेलुया। अभी तो तीसरा दिन तक सुनिएगा ना क्या क्या होने वाला है। आपका पैसा मट्टी होने वाला है, आप लेन देन नहीं कर पाइएगा, कई इन बातों को हम नहीं जानते। हालेलुया। अभी तो पैसा सुंदरता सब में ना जवान लोग घमंड कर रहे हैं। ऐसा ऐसा आमोस की पुस्तक में पढ़ पाते हैं, जब वचन का मंगा होगा जवान लोग मुरझा जाएंगे, जवान लोग का ताकत खत्म हो जाएगा, मुरझा जाएंगे, खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। आज इसलिए हम बहुत कड़क कर इससे खड़े हैं ना, क्योंकि अभी भी परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा है। जिस वक्त सुसमाचार प्रचार को रोक दिया जाएगा और सुसमाचार प्रचार नहीं होगा ना, क्रिस्तान का बात छोड़ दीजिए, पूरा दुनिया में हाहाकार हो जाएगा और सब लोग मुरझा जाएंगे। हालेलुया। इतना बीमारी, इतना महामारी क्यों आएगा? क्यों बीमारी आ रहा है, क्यों महामारी आ रहा है? वचन तो रोका जा रहा है ना, वचन को दबाया जा रहा है, तो वचन तो प्रचार करने के लिए छूट नहीं मिल रहा है। हम लोग तो झारखंड में चिल्ला चिल्ला के उधर प्रचार कर रहे हैं, मगर कई जगह परमेश्वर का वचन को प्रचार करना, बोलना भी अलाउ नहीं है। मगर जिस वक्त अलाउ नहीं होगा और एकदम वचन बंद हो जाएगा, तब हाहाकार होगा, इतना बीमारी आएगा, इतना बीमारी आएगा जिसका इलाज दुनिया और साइंटिस्ट तक को नहीं मिलेगा। हालेलुया। इतना महामारी आएगा, इतना भूखमरी हो जाएगा, इतना अकाल परमेश्वर कर देगा ना कि आदमी को घुटना टेक टेक के परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। जो परमेश्वर का दर्शन है, हर एक घुटना टेके और हर एक जब अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। हम गलती 5 का पूरा लेसन को पढ़ के हम खत्म करने जा रहे हैं। सारे काम तो प्रकट है, व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन और मूर्ति पूजा जाके सब लोग अटक जाते हैं। हालेलुया। और क्रिस्तान लोग जाके बोलेंगे हम तो मूर्ति पूजा नहीं करते, वो इसका बात है, उसका बात है। क्रिस्तान लोग क्या क्या करते हैं, वो परमेश्वर से छुपा हुआ है क्या? हालेलुया। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है क्या? इसके लिए अलग लेन, उसके लिए अलग लेन, ये बात नहीं है। मैं जितना प्रभु का आत्मा में बातचीत करता हूँ, कोई भी दास, कोई भी संत, कोई भी प्रेरित, कोई भी भविष्यवक्ता, सभी के लिए अलग अलग लेन नहीं है। मैं इतना बातों को जानता हूँ, सबको एक लेन में आना पड़ेगा और परमेश्वर का सिंहासन रहेगा और परमेश्वर न्याय करेगा। मगर मैं भी अपने मूर्ति पूजा से बचे रहिए और क्रिस्तान लोग सबसे ज्यादा बचे रहिए। हालेलुया। हालेलुया। अब क्रिस्तान अपना मुंह उठा के बोलिएगा नहीं हम मूर्ति पूजा नहीं करते, तो हम लिखित आपको बाइबल से दिखा देंगे कि आप लोग करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम लिखित दिखा देंगे, हम मुंह का बोली से हम नहीं बोलेंगे, मगर हम वचन से बोलेंगे क्रिस्तान लोग मूर्ति पूजा करते हैं। अन्य जाति से मतलब नहीं कौन क्या करता है, मगर भीड़ का भीड़ अन्य जाति लोग मेरे प्रियो अंत का दिन में आने वाला है। जैसे मूसा का सेवकाई को परमेश्वर उठा के यहोशू को दे दिया, वैसा परमेश्वर बहुत कुछ करना चाह रहा है। जैसा साउल का सेवकाई को परमेश्वर उठा के इसको दे दिया था, दाऊद को दे दिया था, जो आज्ञाकारी ने था, परमेश्वर इस बार उल्टा पुल्टा करने वाला है। जो आगे है वो पीछे किए जाएंगे और जो पीछे है वो आगे किए जाएंगे। हालेलुया। निर्गमन 20 में पढ़िए, 20 का 3, 4, 5 पढ़िए। निर्गमन 20 इसका 3, 4, 5। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया जाएगा। बस 3 को और एक बार पढ़ दीजिए, 3 को। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया। हालेलुया। अब एक बात है, सारे सुनने वाले लोग, आप एकदम यीशु मसीह को मानने वाले तो रियल का प्रभु को मानिए। मैं यहाँ पे छल कपट उन बातों को नहीं करने आ रहा हूँ, मैं इन बातों करना हूँ कि आपको मानना है तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को मानिए, त्रिएक परमेश्वर को मानिए, बाकी कुछ को मानने का जरूरत नहीं। दिखाओ, मुझको छोड़ किसी को ईश्वर करके मत मानना, किसी का मूर्ति खोद के नहीं बनाना, ना आकाश का, ना पृथ्वी का, ना जल का। हालेलुया। आकाश का मतलब क्या होता है? आकाश एक स्वर्ग है। हालेलुया। स्वर्ग है ना? स्वर्ग है कि नहीं? स्वर्ग है कि नहीं? गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे? आपको विस्तार से समझा के हम खत्म करने वाले, इसे समझ जाइए। ना आकाश का मतलब ना स्वर्ग का, ना पृथ्वी जहाँ पे परमेश्वर पैर रखता है, ना पृथ्वी जो जीव जंतु है मेरे प्रियो, और जो पानी उसका हम बातचीत कर रहे हैं। हालेलुया। अपने कान खोल और आप खुद अपने मुंह से बोलिए, आकाश में एक व्यक्ति रहता है, एक सर्वशक्तिमान रहता है आकाश में, जिसको हम बोलते हैं क्या चीज है वो? परमेश्वर। क्या है वो? वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर कोई नहीं देख पाया, तो यीशु मसीह को हम देख पाते। वहां कौन रहता है? यीशु मसीह।
कौन रहता है? बस बाकी हम कोई नहीं जानते कौन रहता है, क्या रहता है। वो न्याय के बाद सब प्रकार का बात है, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, क्या प्रकार का अलग बात है। मगर लिखा हुआ है परमेश्वर ने कहा कि तू मुझको छोड़ किसी को ईश्वर करके मत मानना, ना तू आकाश का किसी का मूर्ति बनाना, ना पृथ्वी का बनाना। तो परमेश्वर का आत्मा बातचीत करता है कि आपके चर्च में जो मूर्ति है वो किसका मूर्ति है। हालेलुया हालेलुया। अब परमेश्वर से बातचीत कीजिएगा, बोलिएगा। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ, जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दिया हूं, ना तुम्हें आकाश में मैं रहता हूं, तू मुझे बनाओ मत, परमेश्वर को बनाने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो आपके चर्च में जो यीशु और मरियम का मूर्ति है, आपको जलन लगे, कड़वा लगे, मगर परमेश्वर का आत्मा पूछता है वो किसका मूर्ति है। हालेलुया हालेलुया। उसके बाद बोलिए क्रिस्तान लोग ये मूर्ति पूजा नहीं करते, तो किसका अगरबत्ती हो रहा है, किसका मोमबत्ती हो रहा है, बताइए। अन्य जाति से क्या तुलना चाहते हैं? मुझसे बहुत खत्म आदमी है हम लोग। हालेलुया। सबसे पहले अन्य जातियों का डेरा होगा और स्वर्ग में खजूर का डाली, और हालेलुया करते अन्य जाति लोग आराधना करेंगे, क्योंकि जब वो लोग मन फिराते हैं, सब कुछ को तोड़ के आते हैं और घुटना टेक के वो परमेश्वर का आराधना करते हैं। आज क्रिस्तान लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर का आराधना करते हैं, हम परमेश्वर को मानते हैं। क्या इन बातों को भूल गए? यीशु मसीह ने कहा ना तू स्वर्ग का किसी का मूर्ति बनाना, ना पृथ्वी का किसी का मूर्ति बनाना, ना जो पानी में उसका मूर्ति बनाना। हालेलुया हालेलुया। तो स्वर्ग में कौन? यीशु मसीह है, जो आपका चर्च में मूर्ति रखा हुआ है। तो आप स्वर्ग में बोलेगा मरियम में, आप देखी भी नहीं, आप बोल रहे मरियम में, ठीक है। तो आपका चर्च में जो है, तो क्या परमेश्वर ने आज्ञा दिया है? क्या बनाने का आज्ञा दिया है? क्या इन बातों को हम नहीं जानते कि यीशु मसीह ने कहा कि जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो जाते हैं, वहां पे मैं उपस्थित हो जाता हूँ। सुनने वालों, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। एक माँ अपनी बेटी को जन्म देती है, देती कि नहीं देती है? देती कि नहीं देती है? देती कि नहीं देती है? एक बेटी अपनी माँ को जन्म दे सकती है, ऐसा कोई खड़ा हो जाए यहाँ पे। हालेलुया। एक बेटी अपने माँ को जन्म दे दे, अपना बाप को जन्म दे दे, अगर ऐसा यहाँ पे खड़ा हो जाए, तब मैं बोलूंगा निर्गमन की पुस्तक 20 अध्याय उसका 3 और 4 के पद को मेरे प्रिय कुछ भी कर सकते हैं। मगर अगर एक बेटी अपने माँ और बाप को जन्म नहीं दे सकती है, तो आपको ये वचन मानना पड़ेगा। हालेलुया। सुनने वालों, हम सब सृष्टि है और एक सृष्टि करता है जिसने हमें बनाया अपने हाथ से। ना हम यीशु को बना सकते, ना मरियम को बना सकते, ना परमेश्वर को बना सकते, ना स्वर्गदूत को बना सकते। तो परमेश्वर का आत्मा बातचीत करता है, हम किसका आराधना करते हैं मेरे प्रिय? चर्च में कौन है? वचन कहता है मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। अगर क्रिस्तान लोग अपने तौर तरीके, अपने विधि विधान को नहीं बदलेंगे, तो मैं लिख के कह देता हूँ कि अरबों खरबों जितना क्रिस्तान लोग मेरे प्रियो, उसको कहाँ जाना पड़ेगा, अपने आप से हिसाब कर ले। हालेलुया। जब मैं वचन को पढ़ा, क्योंकि मैं जीएल परिवार से निकला हूँ, मेरा पूरा परिवार, मेरे प्रिय खानदान आरसी चर्च में, जब मैं वचन को पढ़ा जहाँ पे लिखा हुआ है निर्गमन की पुस्तक 20 का 3 और 4 में कि ना तू आकाश का किसी का मूर्ति बनाना, जहाँ पे मेरा ईश्वर है, जहाँ पे मेरा परमेश्वर है, जहाँ पे मेरा यीशु मसीह है, ना यीशु मसीह का मूर्ति बनाने का आज्ञा मिला है, ना मरियम का आज्ञा मिला है, ना परमेश्वर का मिला है। पवित्र आत्मा को तुमने देखा नहीं है, स्वर्गदूत को तुमने देखा नहीं है। हम कैसे बिना देखे उसको बना के हम अपने वो आराधना कर रहे, तो पूजा कर रहे, तो ये बना रहे, वो बना रहे। आपको खराब भी लगे और उससे कब कल नहीं भी आए, पर परमेश्वर का आत्मा बात करता है कि मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया हालेलुया। हो सके मेरा सभा कल ना भी हो, हमको कोई मतलब नहीं है। मैं इतना मैं जानता हूँ मेरे प्रियो, जो गलत है वो गलत है और वो सही है सही है। आराधना करना है तो करिए ना, यहाँ पे तो कोई फोटो नहीं है, करिए ना, यहाँ पे तो कोई मूर्ति नहीं, करिए ना। यहाँ पे सामर्थ काम नहीं होगा कि नहीं होगा, देखिए। यहाँ पे लोग गिरेगा कि नहीं गिरेगा, देखिए, अपने आंखों से देखिए। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, पर सामर्थ में। हालेलुया। मैं संडे को प्रचार कर रहा था अपना चर्च में कि साइंटिस्ट लोग पागल हो गया, उसका दिमाग हिल गया, उसका खोपड़ी हिल गया, साइंटिस्ट लोग का 60%। और वो लोग बोल रहा है कि पृथ्वी इस गैलेक्सी में कैसे अटका हुआ है, कैसे लटका हुआ, ना वो कोई सूता है, ना कोई धागा है, ना कोई छड़ है, ना कोई पिलर है, कैसे कैसे पृथ्वी अटका हुआ है। वचन कहता है परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा पृथ्वी को अटका कर रखा है। ये सूरज अपने स्थान से इधर उधर हो रहा है, क्या प्रकार का बात हो रहा है, सूरज निकल रहा है, पूरब डूब रहा है, पश्चिम, तमाम प्रकार का बात हो रहा है। हम तारों को देख रहे, चंद्रमा को देख रहे, ये कैसे अपने स्थान में स्थिर रहते, निकलते और घुसते, और तमाम प्रकार का बात होता है। ये सब परमेश्वर का सामर्थ्य है कि पृथ्वी अपने स्थान पे अटकी हुई है, लटकी हुई। हालेलुया। ना कोई डोर है, ना कोई रस्सी है। अब हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर का आराधना कर रहे, जिस परमेश्वर ने कहा कि आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांव की चौकी। हम उस परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं और अपने हाथों से हम मूर्ति बना के हम यीशु मसीह को प्रश्न करना चाहते हैं। सारा मूर्ति गिराया तोड़ा जाएगा। क्रिस्तान लोग अपने कानों को खोल के रखिए। हालेलुया। जब गिरने का समय आएगा ना, कोई भी बड़े बड़े चर्च नहीं बचेंगे। मैं लिख के देता हूँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं लिख के देता हूँ, सब गिर जाएगा,
सब गिर जाएगा, छोटे छोटे चर्च बचेंगे जहाँ पे गुप्त में परमेश्वर का आराधना किया जाएगा। वो अंदर जमीन के अंदर में प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर भक्तों का प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। आप बोलिएगा मेरा कमर दर्द है, पेट दर्द है, ये है वो है। क्रिस्तान लोग सबसे ज्यादा पियंकड़ है, सबसे ज्यादा ढीठ है, सबसे ज्यादा गाली देने वाले, क्यों हो रहा है? हम तो चर्च जाते हैं ना, मेरा फादर तो हमको सिखाता है ड्रेस पहन के, मेरा बिशप तो हमको टोपी ला के बता रहा है, मेरा पादरी तो हमको बता रहा है। मेरा जीवन क्यों नहीं बदल रहा? ये मूर्ति सही रहेगा तब तो बदलेगा ना। लिखा हुआ है कि जिस वक्त लूका 19 अध्याय में लिखा हुआ है, जिस वक्त यीशु मसीह जक्कई के घर में आया, जक्कई का जिंदगी बदल गया। चुंगी लेने वाला का सरदार का जिंदगी बदल गया। जिस वक्त पौलुस ने यीशु मसीह का दर्शन को देखा, यीशु मसीह की आवाज सुना, उसका जिंदगी बदल गया। तो अभी मेरा बेटा का जिंदगी क्यों नहीं बदला? तुम्हारा कमर दर्द क्यों नहीं किया है? तुम्हारा कैंसर क्यों नहीं किया है? तुम्हारा टीबी खत्म क्यों नहीं हुआ है? आज मैं क्रिस्तानों का घर में जब कॉटेज मीटिंग प्रार्थना करने जाता हूँ ना, ये कोना से व्हील चेयर में लोग निकलते हैं, इधर से लकवा का पेशेंट निकलता है, इधर का सिर दर्द निकलता है, इसको टीबी है, जॉन्डिस है, ये है वो है। हम किसका आराधना करते हैं? हम पूछ रहे हैं। हालेलुया। अगर मैं रियल का मैं प्रभु का आराधना करता हूँ, आपका चर्च अगर रियल का यीशु मसीह को रखा है, आपका चर्च अगर रियल का मरियम को रखा है, तो आपका जिंदगी में तकलीफ क्यों नहीं किया? चिंताएं क्यों नहीं? पैसा तो भरमार है, मगर वो तो बेलोर में ना खर्चा हो रहा है, वो तो डॉक्टरों में। आज क्रिस्तानों का 15, 20,000, 30,000, 50,000 तक महीना वो लोग दवाई खा के जिंदा है। हालेलुया। ये दवाई खाने वाले लोग कहाँ जाओगे? ये प्रभु से बातचीत कर लेना। मैं 2009 में प्रभु का सेवकाई को अपनाया। ना मुझे पानी चढ़ा है, ना खून चढ़ा है, ना मुझे कभी जिंदगी में दवा लेना पड़े, कभी सर दर्द हुआ तो पेट दर्द हुआ। इस बातों को हल्का फुल्का उन बातों को मैं नहीं देख पा रहा हूँ। हालेलुया। अगर रियल में अभी भी परमेश्वर का दास लोग जिंदा है ना, खड़ा है, अगर रियल में हम प्रभु को मानते हैं ना, तो कोई भी बीमारी मुझे छू नहीं पाएगा। अगर रियल में मैं यीशु मसीह का आराधना करता हूँ ना, तो कोई भी बीमारी, कोई भी चिंताएं, कोई भी तकलीफ हमको हावी नहीं कर पाएगा। आप घर में पीने खाने का आत्मा नहीं रहेगा। हालेलुया। मैं ज्यादा खुल के बोलूं तो अब तो मैदान छोड़ के चले जाइएगा। हालेलुया। सबसे ज्यादा ये पादरी का गलती है, सुन लो अपने कान खोल के। आपके फादर का गलती है, आपके बिशप का भी गलती होगा, उससे ऊपर वाला का भी गलती होगा। बातचीत कर लीजिए। लिखा हुआ, मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है, ना तू किसी स्वर्ग का मूर्ति बना सकते हो, ना पृथ्वी में रहने वाला का तू किसी का मूर्ति बना सकते हो, ना पानी में जो जीव जंतु ना तू उसका मूर्ति बना सकते हो। इसलिए तुम नहीं बना सकते क्योंकि मैंने तुम्हें आज्ञा दिया है, मैंने तुम्हें चिताया है, मैंने तुम्हें बताया है, क्योंकि मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। क्या तू नहीं जानता तू परमेश्वर का मंदिर है और तू परमेश्वर तुम में वास करता है? मंदिर खोज रहे, चर्च खोज रहे, बोल रहे प्रभु यीशु मसीह चर्च में। हम तो अपने चर्च वालों को बोल दिए, मेरे चर्च में अगर एक बेविचार का आत्मा आएगा, मैंने बोल दिया पूरा चर्च बेविचारी हो गया है। हालेलुया। मेरे चर्च में एक पियंकड़ आएगा, मैं बोले पूरा चर्च पूरा सत्यानाश है, कोई यहाँ पवित्रता का बात नहीं होगा। आज ऐसा ऐसा फॉरन में चर्च है जहाँ पे वो लोग आराधना करते हैं तो स्वर्गदूत आके खड़ा हो जाते हैं। आज ऐसा ऐसा चर्च और मंडली कलीसिया है, जब वो लोग आराधना करते हैं तो स्वर्गदूत का पैर का चाम तक आ जाता है। स्वर्गदूत का उपस्थिति हम देख पाते हैं, पवित्र आत्मा को आंख के रूप में ऊपर ऊपर हम देख पाते हैं। ऐसा ऐसा वीडियो, ऐसा ऐसा फोटो हम देखे, वो कैसा चर्च होगा, वो कैसा कलीसिया होगा, वहाँ का पास्टर कैसा होगा, वहाँ का प्रेरित कैसा होगा, वहाँ का फादर कैसा होगा, वहाँ का बिशप कैसा पवित्रता में खड़ा होगा। जब वो आराधना करता है तो स्वर्गदूत लोग आ जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम परमेश्वर को प्रश्न करना चाह रहे, परमेश्वर के साथ चलना चाह रहे, या अगरबत्ती और मोमबत्ती से कुछ नहीं होना, टेकते रहिए। लिखा हुआ तुम उसको दंडवत मत करो, लिखा हुआ। हालेलुया। आपको ज्यादा समझ में आएगा तो आप पढ़िए, 2 कुरिन्थी आपका 6 उसका 16 पद में लिखा हुआ है, पढ़िए और भी विस्तार से पढ़िए। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा। बस। हालेलुया। मूर्ति और परमेश्वर के मंदिर में कोई भी संबंध नहीं लिखा हुआ है। हालेलुया। अब मैं ऐसा करता हूँ, इधर मूर्ति को हम रख देते हैं बाईं से। आपका मरियम में योसेफ है, कहा हमको पता नहीं, यीशु कौन है हम आज तक देखे नहीं, कौन यीशु मसीह कैसा दिख रहा है कोई नहीं देखा। यीशु मसीह का आत्मा को महसूस करते यीशु मसीह यहाँ पे खड़ा है। हालेलुया। एक व्यक्ति बोलते मैंने यीशु मसीह का चेहरा को देख लिया। लिखा हुआ यूहन्ना जब प्रकाशित हुआ क्या लिख रहा था, यीशु मसीह पीछे था, जैसे यीशु मसीह आगे पलटा, लिखा हुआ है यूहन्ना का घुटना टेक गया, उसका सर नीचा हो गया, यीशु मसीह का चेहरा महिमा से भरा हुआ है। हालेलुया। तो एक व्यक्ति अपने मुंह से आलतू फालतू बात ना करे, मैं यीशु को देख लिया हूँ तो परमेश्वर को देख लिया हूँ, तो जिस दिन परमेश्वर को देखेगा ना जल के भस्म हो जाएगा। हालेलुया। मूर्ति बाईं ओर, यीशु है कि मरियम में कहा पता नहीं, बाईं ओर। इधर मंदिर, मंदिर को मैं दाईं ओर रख रहा हूँ। अब बोलिए मंदिर किसको हम बोलेंगे, कौन है मंदिर? 1 कुरिन्थी 3 का 16-17 में क्या लिखा हुआ है? क्या तू नहीं जानता तू परमेश्वर क्या चीज है?
तो मंदिर को मैं रख रहा हूँ दाई। मंदिर कौन है? ये सुनने वाले सब लोग मंदिर है, मैं मंदिर हूँ। कौन है मंदिर? बोलिए मैं मंदिर हूँ, मैं मंदिर हूँ। बस हालेलुया। तो अब मंदिर को मैं इधर रख रहा हूँ जो आप खुद है यहाँ पे, और यहाँ पे मूर्ति रख रहा हूँ। यीशु है कहा हमको पता नहीं। वचन लिखा हुआ है मूर्ति और परमेश्वर के मंदिर में कोई भी संबंध नहीं है। हालेलुया। कोई भी संबंध नहीं, कोई भी ताल्लुकात नहीं, कोई भी रिश्ता नहीं है। तो अभी तक आप किसको मान रहे हैं ना? हम रांची में चिल्ला के हम बोल दिए थे, मेरा कार्ड ले लीजिए, मेरा नंबर ले लीजिए, हम यहाँ रहते वहां रहते, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए। अपना फादर को जाके बोलिए, अपना बिशप को बोलिए, पादरी को बोलिए, अनुराग जाके बोला है, बोल दीजिए कि वो मूर्ति वो किसका मूर्ति है, क्वेश्चन चिन्ह हम भेजे है। हालेलुया, हालेलुया। पूरा रांची में पता है अनुराग कहाँ रहता है, पूरा झारखंड में पता है कि अनुराग कहाँ रहता है, हर पादरी हर बिशप हर पुरोहितों को पता है कि अनुराग कहाँ रहता है। पर इतना हम बोले कि हम उससे मिल जाएंगे, जिसको मिलने का दरकार होगा खुद मेरे से मिलने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक समय आएगा जब मिलने का बात आएगा तो आएगा। मैं हमको दया लगता, हमको अजीब लगता है मेरे प्रिय। मैं तो निकला हूं ना, जेल से निकला हूं, आरसी से निकला हूं, तो हम नहीं जान रहे आप क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। क्या परमेश्वर को अपने गर्भवती से खुश करना चाहते, अपने मोमबत्ती से खुश करना चाहते, अपना जिंदगी में शराब को आजाद करना चाहते? शराब तुम्हारी जिंदगी से नहीं किया है, तुम्हारे बच्चों का जिंदगी नहीं बदला है, तुम्हारा खुद का बीमारी नहीं किया है, तुम्हारी जिंदगी में हार्ट अटैक है, तो दिल का दौरा है, तो कैंसर है, तो टीबी है, तमाम प्रकार बात कुछ नहीं किया है। हालेलुया। इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक हम सच्चा यीशु मसीह का आराधना नहीं कर रहे थे। उतने दिन से आप क्या कर रहे थे? अपने पादरी से जाके पूछ लीजिएगा, अपने फादर से पूछ लीजिएगा सच है या गलत है। मगर अगर आपका कई लोगों का तो बाइबल में भी वचन को गायब कर दिया तो हम क्या बोलेंगे? 10 आज्ञा में दूसरा आज्ञा तो गायब है, किसी प्रकार की मूर्ति पूजा मत करना, वो गायब है। गायब है कि नहीं गायब है? देखिए माँ खुद बोल रही गायब है। तो आप कौन सा बाइबल आप पढ़ रहे, कौन सा लेख आप पढ़ रहे, तो आप उसको मान रहे, वो आपका जिंदगी। माँ खुद अपना मुंह से बोली गायब है। तो अब गायब की बात को हम कहां से पूर्ति करेंगे? ये मेरा बस का बात नहीं है। लिखा हो जो बाइबल में से निकालेगा उसका परमेश्वर क्या क्या करेगा बात, और जो बढ़ाएगा विपत्ति बढ़ेगा, जो निकालेगा परमेश्वर क्या क्या करेगा वो आपका व्यक्तिगत बात, किसी को नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हम जो सोचते थे कि ऐसा वैसा छुप लुक के तो कोना में तो ये करके तो आदम जाके झूठ में लुक गया तो पता चला कि वो बच जाएगा। इधर आओ आदम, वो सीधा सीधा आना पड़ा परमेश्वर के पास। क्या कर दिया? हवा ने खिला दिया। चलो क्या होगा? निकल जाओ मेरे आदम की वाटिका से। हालेलुया। मैं परमेश्वर से बचना चाहूंगा, या पादरी बचना चाहेगा, पुरोहित बचना चाहेगा, बिशप बचना चाहेगा। कल मेरा सभा ना हो, आप ना आए, जिसको कड़वा लग रहा है, पर ये बात रखिए क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि तुमने जो किया वो किया। पर अब तो परमेश्वर का वचन को सुनो, अब तो मेरा आना निकट है, मैं तो आऊंगा सत्यानाश कर दूंगा। मैं तो पश्चाताप नहीं करता हूँ, मैं करूंगा तो करूंगा। परमेश्वर तो न्याय करेगा, हमारे यीशु मसीह तो न्याय करेगा। उसमें कोई भी बात मेरे भी उछल और कपट का बात नहीं है। निष्कलंक और पवित्र व्यक्ति परमेश्वर के राज में जाएगा, वो न्याय का सिंहासन पूरा तैयार है मेरे प्रियो। आप प्रभु का आना निकट है, अब तो बदलो। फेंको मूर्तियों को निकाल के। वो मरियम है कि यूसुफ कभी जिंदगी में देखे? पवित्र आत्मा को तो आज तक महसूस नहीं किया, तो मरियम कहां से आ गई और यूसुफ कहां से गया, यीशु मसीह कहां से आ गया? मानना है तो दिल से मानो ना, आपके अंदर बस जाएगा। वचन लिखा हुआ है मैं उसमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, खोलिए ना हृदय का द्वार, निकालिए ना छल और कपट, ईर्ष्या, दोष से लिखा हुआ है। सारी काम तो पकड़ते व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा और ऐसे ऐसे का काम है। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। ये सब निकालिए ना। वचन कहता है मैं उसमें बसूंगा और चला फिरा करूंगा। हालेलुया। रांची में जाइएगा, बड़का सा सबसे पहले यीशु मसीह का मूर्ति, इतना बड़ा क्रूस, सब जाके ऐसे दंडवत, फिर चर्च में घुसेगा और उसके बाद कमर दर्द है, पेट दर्द पेटी दर्द है, और ढीठ और घमंडी का जीवन बदला नहीं। कार वाला लोग कार से हाथ मिला रहा है, तो बाइक वाला बाइक से हाथ मिला रहा है, साइकिल वाला कोई देखता नहीं है, झोपड़ी में जाके कोई प्रार्थना करता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर से बातचीत कर रहे हैं और परमेश्वर को प्रश्न करना चाहते हैं। हमारे मूर्तियों से और बड़े बड़े चर्च से परमेश्वर प्रश्न है। लिखा हुआ है तुम्हारा पाप मेरे सिंहासन तक पहुंच चुका है, तुम्हारा अधर्म मेरे दृष्टि में आ चुका है, तुम्हारा लाल रंग का पाप से मैं अघा चुका हूँ, आज तुम मुझे थका दे रहे हो। अब ऐसा होगा, मैं क्या करूंगा? मैं न्याय करूंगा, अपने पुत्र को भेजूंगा और पूरे दुनिया का सर्वनाश कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हम घमंड करते हैं, हम ये करते हैं, हम परमेश्वर को छल करते हैं ना, उसके बाद बोलते हैं हम ये कर रहे हैं, हम प्रभु को मान रहे हैं। कोई प्रभु को नहीं मान रहा है। हालेलुया। ये बड़े बड़े चर्च और मंडली कलीसिया वाले लोग और दिमागदारे लोग यार, प्रोफेसर और डॉक्टर इंजीनियर लोग अपना दिमाग को लगाइए। 60% मेरे प्रियो साइंटिस्ट लोग मान चुका है कि यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया। और हम तो मूर्ति मूर्ति मूर्ति, तो इधर तो डोरी तो उधर तो फोरी। हालेलुया, हालेलुया।
मूर्तियों के पीछे अपना जिंदगी है ना, जिंदगी पर रखिए। मैं प्रभु का दास होने के नाते अपने मुंह से बोलता हूँ, आपके जिंदगी में ना परिवार बदलेगा, ना आपके बच्चे बदलेंगे। श्राप ही श्राप, श्राप ही श्राप, श्राप ही श्राप, और श्राप कभी खत्म नहीं होता है। अगर खत्म करना है तो मूर्ति को निकालिए, कीचड़ में जाकर फेंक दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैंने जेल छोड़ दिया, इसीलिए मेरा खानदान आरसी माँ ने उधर कर दे, हम अपना मिनिस्ट्री स्थापना कर दिए। HSM को लेके पूरा भारत में प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं प्रचार करूं कि जागृत होना है, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए मैं कड़वा बात बोलता हूं, क्योंकि मैं तरस से आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कल ऐसा बात हो कि मेरा दिल रो रहा था, और हम प्रभु से प्रार्थना करते आपके बच्चे लोग को वचन सुनाना है। जरूर मैं आपसे बहुत छोटा हूं मेरे प्रिय, पर इतना मैं जान रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वो रियल है, वो सत्य है। अगर लोग माने नहीं तो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन लोग अधोलोक में जलेंगे। हालेलुया। सबसे ज्यादा जनसंख्या क्रिश्चियन का होने के कारण भी क्रिश्चियन लोग ही चलेंगे नर्क में। अब जलना चाहते तो मानिए उसी को, मगर लिखा हुआ उनके बीच में से निकलो उसी का। दूसरा कुरिन्थी आपका 6 का 16, 17, 18 में लिखा हुआ है, उनके बीच में से निकलो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तब मैं तुझे ग्रहण करूंगा। हालेलुया। 4 मंडली कलीसिया नहीं छोड़ोगे, सड़ते रहो, हमको कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। मगर आपको निकलना पड़ेगा मेरे। अभी गिने चुने 4-5 लोग निकलेगा। मैं आपको मंडली कलीसिया में चिल्ला के बोल रहा हूँ इस मैदान में मेरे प्रियो, मैं 4 पवित्र लोग के लिए यहाँ पे आया हूँ। हालेलुया। मुझे हजारों लाखों और करोड़ों से मतलब नहीं है मेरे प्रियो। करे यहाँ पे 4 लोग मन फिराएंगे ना, मैं यहाँ पे खड़ा होकर 4 लोग को ऐसा हाथ में लूंगा और प्रभु के सामने खड़ा हो जाऊंगा। प्रभु को बोले लीजिए प्रभु, मेरा वचन के द्वारा 4 लोग मन फिराए। हालेलुया। मेरा इतना ही है, मैं इतना ही कर पाऊंगा, मुझे क्षमा कीजिए, मगर 4 लोगों ने अपना मन को फिराया है। हालेलुया। मुझे मतलब नहीं लाखों करोड़ों लोग स्वर्ग में जाके भर जाए, मुझे मतलब नहीं है। मेरे प्रचार के द्वारा 4 लोग मन फिराए, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि मैं तो प्रभु का छोटा दास हूँ। एक छोटा दास का प्रचार करने के द्वारा 4 लोग बच गया, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। हालेलुया। मगर रियल में गलत है मेरे, ये मूर्ति पूजा एकदम गलत है। अन्य जाति क्या धुआं दान कर रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं है, पर प्रभु क्रिस्तानों से मतलब है। हालेलुया। जो यीशु मसीह को जानते हैं उससे मतलब है। मैं यीशु मसीह के दिल को समझता हूँ ना, हमको रोने का मन करता है जब यीशु मसीह साथ बैठिएगा ना, उसका सामर्थ के साथ बैठिएगा, उससे जब बात करने की कोशिश, प्रभु बोलना चाहेगा तो उसका मुंह का आवाज सुनेगा, आपका पूरा शरीर हिल जाएगा, आपका पूरा यहाँ पे शरीर का बाल खड़ा हो जाएगा। ऐसा यीशु मसीह तसल्ली है, धाड़स के साथ, आपके साथ आनंद के साथ, आप में सॉफ्ट आवाज से यीशु मसीह बात करता है। यीशु मसीह जब मेरे से बातचीत करता हूँ, देखते हैं मेरे प्रियो, और आपको देख के बड़ा तरस लगता है। इतना लोग अंधविश्वास में अपना जिंदगी जी रहे हैं। हमको लग रहा है वो यीशु, हमको लग रहा है वो मरियम, हमको लग रहा है यूसुफ है, वो हाय जरूर है, मगर आज्ञा नहीं है कि हम उसको दंडवत करें। हालेलुया। आज्ञा नहीं है उसको दंडवत करें। आज की सभा में आवाज देगा, आकाशवाणी होगा, देख अनुराग ऐसा बात है, स्वर्ग खुल रहा है, उधर से यीशु मसीह का मूर्ति आ रहा है, गिर जा रहा है, और उस आवाज है आकाशवाणी, जाके मूर्ति को दंडवत कर। मैं परमेश्वर को बोलूंगा, आपने वचन में लिखा हुआ है कि आप मैं जलन करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर को बोलूंगा, आपने बोला मुझको छोड़ किसी को ईश्वर करके मत मानना, आपका ये पवित्र वचन है, मैं आपके वचन को मानूंगा, मगर शैतान की बातों को नहीं मानूंगा, क्योंकि शैतान भी आकाशवाणी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका हृदय ऐसा होना चाहिए, भ्रम में नहीं, इधर यीशु दिख गया उधर यीशु दिख गया। लिखा हुआ है कि लोग तुम्हें कहेंगे कि यीशु मसीह जंगल में है, लोग कहेंगे कि यीशु मसीह कोठरी में, पर तुमको जानना चाहिए जैसे बिजली कड़क कर चला जाता है, ऐसे यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसलिए छलर कपट मत रहे कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा नहीं। बिजली चमकेगा, कड़केगा, यीशु मसीह का आना हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आपको कड़वा लगा, अपना छोटा बेटा समझ के हमको माफ कर दीजिए, मगर मैं चाहता हूँ, प्रभु का आत्मा दिल से आपसे चाहता है कि आपके घर से मूर्ति हट जाए। हालेलुया। वो कोई यीशु नहीं है, वो कोई मरियम नहीं है, वो कोई यूसुफ नहीं है। हालेलुया। अगर है तो हमको लिखित लाके कल दिखाई कि वो है। हालेलुया। मगर लिखित आपके पास नहीं, क्योंकि बाइबल में उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य में पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि परमेश्वर को मूर्तियों से घृणा है। हालेलुया। 2 पाप से सबसे ज्यादा घृणा है, एक मूर्ति पूजकों से और एक व्यभिचारियों से परमेश्वर सबसे ज्यादा घृणा की बात आती है। हालेलुया। ये 2 पाप को परमेश्वर देखना नहीं चाहता है, पसंद नहीं करता है। ऐसे लोग नरक चल जाएंगे, जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। 3 दिन में आपको नरक की बातें हो तो बताएंगे ना, ऐसे थोड़ी कि मैं उछल के आ गया हूँ। परमेश्वर मुझे भेजा है कि लोग यहाँ के लोग जागृत हो जाए। हालेलुया। तो आप पिए हैं, खाए, लड़ाई किए, झगड़ा किए, गुटखा खाए, सिगरेट खाए, वो आपका जिंदगी में, अगर प्रभु चाहता है कि मन फिरा के हम प्रभु के पास लौट जाए। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े होइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और शेष बात हम कल करेंगे। और आपको कुछ भी बुरा लगा तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा हृदय ऐसा नहीं है, हम जैसा बोल रहे हैं वैसा मैं नहीं हूँ। आप मेरे से मिल के देखिए, हम आपसे बहुत से प्यार से बात करेंगे, आपके लिए तरस से प्रार्थना करेंगे।
पर पवित्र आत्मा बहुत ही कड़क है। हालेलुया। पवित्र आत्मा में जोर है, वो बहुत ही बुद्धिमान चीज है। पवित्र आत्मा से हम नहीं लग सकते, पवित्र आत्मा से हम लड़ नहीं सकते, पवित्र आत्मा को हम रोक नहीं सकते। हालेलुया। हम प्रभु के पास आ रहे, हम अभी जवानों लोगों के लिए प्रार्थना करना चाह रहे, सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे, पर हम विशेष के लिए उन जवानों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे जो एकदम बदल के परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर से बातचीत किया हूं कि मैं खड़ा हूंगा प्रभु, मेरी टीम वहां पे व्हाइट ड्रेस पहन के खड़े है, मेरा बहुत ज्यादा टीम यहाँ पे आया है, कम से कम 40 लोग रांची से हम लोग प्रभु का सेवा करने यहाँ पे आए, पर व्हाइट ड्रेस जो पहने वो मेरा एकदम पावर और प्रेयर वाला टीम है, जो मेरा एकदम संग संग मेरे दाएं और बाएं रहते हैं। ये लोग आपके लिए प्रार्थना के, वही जवान लोग आगे आएंगे। आप यहाँ तक आइए। तेरे लिए चाहता हूँ कि मैं काम में आऊं, जीवित हूँ मैं तेरे लिए। हालेलुया 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 हालेलुया। हाथ में लेने योग्य नहीं था, मुझे साथ में रखा चंगा करके। हाथ में लेने योग्य नहीं था, मुझे साथ में रखा चंगा करके। मालिक तेरे मकसद कोई पूरा करूं मैं प्रतिदिन में। मालिक तेरे मकसद कोई पूरा करूं मैं प्रतिदिन में। हालेलुया 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 हालेलुया। रागा साकारी बारा बच्चम बाबा। ओ touch me Lord, मेरे प्रभु अपना एक सांस कीजिए प्रभु। ओ प्रभु छूइए प्रभु, ओ अपने हाथ को ऊंचा उठाइए ऊंचा उठाइए ऊंचा उठाइए। पावर 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 प्रभु। ओ रागा साकारी बारा बच्चम बाबा बाबा। ओ रबा 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 छूने दीजिए प्रभु को छूने दीजिए। ओ यीशु प्रभु यीशु प्रभु यीशु मसीह चलिए प्रभु, चलिए फिरिए प्रभु। अनुग्रह 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 राउर किला में दया कीजिए प्रभु। मेरे परमेश्वर मेरे पिता, ओ निकाल के सारे बेविचार की आत्मा निकालिए प्रभु। ओ रबा 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 रबा। ओ रिशंबा बारा बारा बारा। ओ रबा 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 रबा। ओ रबा 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 रबा। ओ रिशंबा बारा 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 बारा। ओ पावर 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 पावर। ओ अभिषेक 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 अभिषेक। पवित्र आत्मा का छूना 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 छूना। टच कीजिए प्रभु, टच कीजिए अपने लहू तेरे धोती से जो हाथ उठकर प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। धोती से प्रभु जी अपने लहू से आपका दान इसके लिए प्रार्थना कर रहा है प्रभु। राउर किला में आग उतरे प्रभु, राउर किला में ज्वाला उतरे। ये जवान यीशु के नाम से आग बने। राबा साकारी बारा बारा। ओ तेरे जवान आग बन जाएगा। आज जवानों का समय है प्रभु, जवानों का समय है। बनी आग बनी प्रभु को बोलिए मुझे आग बना दीजिए, मुझे आग बना दीजिए बोलिए। ओ राबा बाबा बाबा साकारी बारा बच्चम बारा। ये जवान बोलिए प्रभु मुझे आग बनाइए, प्रभु मुझे आग बनाइए। ओ पवित्र आत्मा के द्वारा आग बन जाएगा मेरे प्रभु का सेवका है। पूरे राउर किला में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रभु जागृत कीजिए। राउर किला के लोगों को जगाइए प्रभु। ओ जगाइए हे बोलने वाले जाग, और मुर्दों में से जी उठ जा, जिंदा हो जा। मसीह की ज्योति आ चुकी है। उठकर प्रकाश मानो, तुम्हारा प्रकाश आ चुका है। राका साका रीवा रामा। ओ देखो प्रभु का आना निकट है। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, शीघ्र आने वाला है। ओ राबा साका रीवा राबा शंबा बारा बारा। ओ री खारा बारा बारा बारा। ओ री शंबा बारा बारा बारा। ओ राबा 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 राबा। ओ री शंबा बारा बारा प्रभु। इनके शरीर में कोई भी तकलीफ है, कोई भी
बीमारी है प्रभु निकल जाए इसी वक्त। प्रभु आपने अपने दास से वादा किया है, कोई भी बीमारी लोग यहाँ पे बीमार नहीं जाएंगे प्रभु। मेरे ईश्वर प्रभु आप छूना चाहते हैं प्रभु, जिनको भी तकलीफ है प्रभु छुइए प्रभु। क्या इसको जो प्रभु जी टीबी है, क्या इसे कैंसर है, क्या इसे हृदय का रोग है प्रभु, क्या इसे लकवा का रोग है, क्या ये देख नहीं सक रहा, क्या ये सुन नहीं सक रहा, ये चल नहीं सक रहा। प्रभु यीशु मसीह के नाम प्रभु क्या तकलीफ है इनके पेट में, क्या तकलीफ है इसके छाती में, क्या तकलीफ है इसके पैर में, इसके दिमाग में क्या तकलीफ है, इनके कानों में क्या तकलीफ है। शैतान तो इनके कमर को पकड़ के रखे हो और इराका साकारी भाई शैतान तुम इनके सर को पकड़ के रखे हो, तुम इसके हृदय को पकड़ के रखे हो शैतान। ए दुष्ट जो तुम इसके कमर में इसके शरीर को तुम पकड़ के रखे हो शैतान, यीशु के नाम से छोड़ दे, यीशु के नाम से इनके शरीर को छोड़ दे, इनके शरीर को। ए बीमारी की आत्मा, ए जॉन्डिस की आत्मा, ए टीबी की आत्मा, ए कैंसर की आत्मा, ओ प्रभु मेरा आवाज दांत तक जा रहा है पिता, छुइए लोगों पिता, छुइए तुम्हारे शरीर से देख बीमारी जा रहा है, तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम है और इराका साकारी बराबर संबा बराबर और बराबर और शंबा बराबर सर से लेके पैर का नाखून तक तुम्हारे शरीर में जो भी तकलीफ है डांटिए बीमारी, डांटिए शैतान पकड़ के रखा है, शैतान पकड़ के रखा है, डांटिए बीमारी को डांटिए। आपका सर दर्द है डांटिए, पेट दर्द है डांटिए, जॉन्डिस है, ओ टीबी है, कैंसर है डांटिए, हार्ट अटैक आपको आता है डांटिए, आपको शुगर है डांटिए, आप डांटिए अभी चंगाई होगा। राका साकारी बराबर संबा बराबर ओ दादा बराबर और शंबा बराबर डांटिए, चिल्ला के डांटिए। शैतान पकड़ के रखा है मेरे आपके कमर को पकड़ के रखा है, आपके घुटनों को पकड़ के रखा है, आपके सर को पकड़ के रखा है, आपके छाती को पकड़ के रखा है, आपके पेट को पकड़ के रखा है। शैतान डांटिए, जब तक नहीं डांटिएगा शैतान ने डांटिए सारी बीमारी ओ सारे दर्द ओ सारे कष्ट हे रोग हे शैतान जो तू इसके शरीर को पकड़ के रखा है और निकल यीशु के नाम से हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, आउट यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। शरीर को छोड़, दिमाग को छोड़, हृदय को छोड़, छाती को छोड़, पेट को छोड़, इनके शरीर के पार्ट पुर्जा को छोड़ यीशु के नाम से छोड़ के चला जा रहा का साकारी बराबर शंबा और निकल जा सारे बीमारी, सारे दर्द का आजादी स्वतंत्रता चंगाई उतरे प्रभु छुइए राका साकारी बराबर शंबा बराबर छुइए प्रभु, छुइए इनके पूरे शरीर का अंग को छुइए प्रभु, अपने लहू से सारे बीमारी को निकालिए। शैतान जकड़ के रखा है राका साकारी बराबर शंबा पर शैतान का अधिकार नहीं, ये परमेश्वर का मंदिर है, ये परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर की बेटी है। राका साकारी बराबर शंबा बारा प्रभु हम फिर से सारे दर्द, सारे कष्ट, सारे रोग को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। ऐसे वक्त इनके शरीर को छोड़ के चला जा बीमारी, दुर्बलता और यीशु के नाम से प्रभु के तेज ज्वाला से खत्म हो जा शैतान, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी योजना, सारी शैतानी ताकत यीशु के नाम से समाप्त किया जाए। राका साकारी बराबर शंबा बराबर हालेलुया